एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम एक एकेडमी को देखते हैं और हमें इस एकेडमी के बारे में बताया जाता है कि इस एकेडमी का नाम जो है वो किंग टैंग एकेडमी है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो किंग टैंग एकेडमी जो होती है उसके अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे स्टूडेंट क्लास के अंदर झांक रहे होते हैं और क्लास के अंदर से एक पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि लिटिल ब्रैट क्या कहा तुमने, दोबारा से कहना। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर एक स्टूडेंट को देख पाते हैं जो कि काफ़ी पिटा हुआ होता है। और वो स्टूडेंट जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि चुपचाप मेरी सिस्टर की जो मेडिसिन है वो मुझे वापस लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए रिग्रेट फील कराऊंगा। और अब इस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो लिनियो है, जो कि किंग टैंग एकेडमी के हाई स्कूल का एक सीनियर होता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए दो और स्टूडेंटों को देख पाते हैं, जहाँ पर कि जो पहला स्टूडेंट होता है उसका नाम झैंग यांग होता है और वहीं जो दूसरा स्टूडेंट होता है उसका नाम झाओ ली होता है। और अब जो झैंग यांग होता है हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक मेडिसिन की बोतल होती है और वो हंसते हुए जो लिनियो होता है उससे बोलता है कि देखो तो तुम्हारे जैसा एक पीस ऑफ ट्रैश जिसकी वेटिलिटी स्कोर है वो केवल 0.62 है, वो यहाँ पर मेरे सामने इस तरह की बातें कर रहा है कि वो मुझे यहाँ पर पछतावा फील कराएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो चाओ ली होता है वो भी हंसते हुए जो लिनियो होता है उससे बोलता है कि लिनियो, अगर ब्रदर झैंग की बात की जाए तो उसका वेटिलिटी जो है वो 3.5 है, तो इसीलिए तुम्हारे जैसा पर्सन जो है उनके सामने ऑर्डिनरी पर्सन से ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तुम्हें तो अपनी जो सिस्टर है उसका शुक्रगुजार जो है वो होना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारी सिस्टर थी वो सच में एक गिफ्टेड थी, उसी के कारण तो तुम एकेडमी के अंदर इंटर कर पाए थे, नहीं तो तुम्हारे जैसा पीस ऑफ ट्रैश कभी भी एकेडमी के अंदर इंटर जो है वो नहीं कर सकता था। और अब झावली के इतना बोलते के साथ ही जो झैंग यांग होता है वो लिनियो की तरफ बढ़ने लगता है और लिनियो की तरफ बढ़ते हुए उससे पूछता है कि ठीक है मुझे बताओ कि क्या तुम इस मेडिसिन को चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही झैंग यांग जो होता है वो उस बोतल को गिरा देता है और उस बोतल को गिराते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें ये बोतल चाहिए तो आकर खुद इसे ले लो। और अब इस बात को सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भागते हुए जो वो बोतल होता है उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लिनियो के पहुंचने से पहले ही वो मेडिसिन की बोतल जो होती है वो ज़मीन पर गिरकर टूट जाती है, जिसका उसके अंदर की मेडिसिन भी बह जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में तो जो लिनियो होता है वो भी वहाँ पर खड़ा का खड़ा रह जाता है। और उसके कुछ कर पाने से पहले ही जो जैंग यांग होता है वो आकर सीधे जो लिनियो होता है उसे पकड़ लेता है। लिनियो को पकड़ने के बाद में सीधे उसे वहाँ पर जो डस्टबिन होता है उसके ऊपर फेंक कर मारता है। और अब जो जैंग यांग होता है वो लिनियो के हाथ के ऊपर अपने पैर को रखते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारे जैसा एक पीस ऑफ ट्रैश है वो कि डस्टबिन में पड़ा हुआ ही अच्छा लगता है। और झैंग यांग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि जो टीचर है वो क्लास की तरफ आ रही है। जो सुनकर अब झैंग यांग जो होता है वो भी रुक जाता है, जिसके बाद में अब झैंग यांग जो होता है वो लिनियो को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। तभी जो झाओ ली होता है वो लिनियो का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम्हारे जैसा एक कचरा जो है वो हमेशा कचरा ही रहेगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो वहाँ पर पड़ी हुई जो मेडिसिन होती है उसे देखने लगता है और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मैं अपनी जो सिस्टर है उसकी हेल्थ को मेंटेन जो है वो बनाए रखना चाहता हूँ तो उसके लिए उसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर दिन रात मेहनत करता हूँ, ओवर टाइम भी करता हूँ ताकि पैसा कमा सकूँ। और इतनी मेहनत करने के बाद में फाइनली मैंने एक बोतल जो है वो यहाँ पर ख़रीदी थी, लेकिन इन बास्टर्डों ने जो वो बोतल थी उसे तोड़ दिया। और अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि झैंग यांग और चाओ ली, बस तुम दोनों जो है वो इंतज़ार करो, मैं कसम खाता हूँ कि एक दिन मैं इस चीज़ के लिए तुम दोनों को पे ज़रूर कराऊंगा। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसके पास में कोई आकर अपना जो हाथ होता है वो उसकी तरफ बढ़ाता है और हमें पता चलता है कि ये एक लड़की होती है जो कि लिनियो से बोलती है कि क्या तुम ठीक हो। और अब इस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये भी किंग टैंग एकेडमी की एक स्टूडेंट है जिसका नाम कि लिन जिन है। और अब जो लिंजिन होती है उसे देखकर जो लिनियो होता है वो भी उसके हाथ को पकड़कर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे सहारा देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनते के साथ ही जो लिंजिन होती है वो उसे बोलती है कि चलो ये अच्छी बात है, तो चलो साथ में यहाँ से चलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लिनियो होता है उसे किसी का मैसेज आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए जो लिनियो होता है उसे बोलता है कि लिनियो, क्या तुम अपने काम से स्किप जो है वो करने वाले हो? जो तुम्हारी शिफ्ट है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तो तुम अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे? जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो भागते हुए वहाँ से जाने लगता है और उस बंदे से बोलता है कि सर माफ़ कर दीजिए, मैं जल्दी से उस जगह पर अभी पहुँचता हूँ। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो लिंजिन होती है वो लिनियो को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाती। और अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि पिछली सदी सन 4832 में यहाँ पर जो हमारा वर्ल्ड था उसके ऊपर अचानक से एक बहुत बड़ा प्रलय आ गया, जिसका चारों तरफ जो करप्शन था वो फैल गया। लेकिन जैसे जैसे इंसान इन खतरों का सामना कर रहे थे, जो इंसान थे वो और ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे, वे अपनी फिजिकल बॉडी को और ज़्यादा पावरफुल बना पा रहे थे, अपनी जो ओरिजिनल लिमिट थी उसे तोड़ रहे थे और इसी के साथ में जो सुपर नेचुरल एबिलिटी थी उसे भी डेवलप कर रहे थे। जिसके बाद में उन लोगों को वॉरियर का नाम जो है वो दिया गया, जिन्हें की सबसे हाईएस्ट रिस्पेक्ट जो है वो प्राप्त हुई थी। और इसी के साथ में काफ़ी सारे जो अधिकार थे वो भी दिए गए थे, क्योंकि वे ह्यूमैनिटी के लिए फ्रंट लाइन पर जाकर फाइट जो है वो किया करते थे।
लेकिन कुछ टाइम के बाद में यहाँ पर जिस टाइम पर जो ह्यूमैनिटी थी वो हाई मार्शल आर्ट एरा के अंदर इंटर की, तो उस टाइम पर ह्यूमैनिटी ने इस चीज़ को डिस्कवर किया कि उन्हें मारने के बाद में भी इस करप्शन से आज़ाद जो है वो नहीं किया जा सकता था। मरने के बाद में भी उनके ऊपर एक तरह की जॉब मेंटेनेंस थी वो छा जाया करती थी, जिसके बाद में वे चलती फिरती लाशें जो है वो बन गई थी। जिसके बाद में जो इंसान थे उन्होंने उन्हें यहाँ पर दोबारा से पुनर्जीवित हो चुकी लाशों का नाम दिया। जिसके बाद में जो इंसान थे वो इस चीज़ के ऊपर लगातार रिसर्च करने लगे कि किस प्रकार से इन्हें करप्शन से पूरी तरीके से आज़ाद किया जा सकता है। और फाइनली बहुत लंबे टाइम तक इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करने के बाद में ये चीज़ पता चली कि अगर इन्हें जिंदा लाशों को पूरी तरीके से जला दिया जाए तो ये करप्शन से आज़ाद हो सकते हैं। और अगर यहाँ पर जो स्कूल के बाद में मेरी पार्ट टाइम जॉब है उसकी बात की जाए तो असल में मैं एक सेमेंट्री के अंदर काम जो है वो करता हूँ, जिसके अंदर की यहाँ पर जो फ्रंट लाइन है वहाँ पर जो भी मोस्टर या फिर इंसान मारे जाते हैं उनकी डेड बॉडियों को लाकर यहाँ पर जलाया जाता है। और यहाँ पर जो मेरा काम है वो भी यही है कि जो भी डेड बॉडियाँ होती है मैं उन्हें जलाकर करप्शन से आज़ादी दिलाऊँ। इस टाइम पर मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो मेरी सिस्टर का न्यूट्रिशन पोर्ड है उसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट जो है वो होने वाली है, जिसका मुझे महीने के ख़त्म होने से पहले ही यहाँ पर 2 लाख इकट्ठा जो है वो करने होंगे। अगर मेरी जो सिस्टर है उसकी बात की जाए तो जो मेरी सिस्टर थी वो मुझसे बहुत ज़्यादा अलग थी, क्योंकि जैसे ही उसने अपनी एकेडमी के अंदर इंटर किया था तो जो उसकी वर्टिलिटी थी वो ब्रेक थ्रू कर 10,000 पर जो है वो पहुँच गई थी। साथ ही में यहाँ पर जो उसका टैलेंट था वो भी अल्ट्रा रेयर था, क्योंकि असल में उसके पास में साइकोनिस से टैलेंट था जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होता है। लेकिन जिस टाइम पर मेरी बहन का 17वां जन्मदिन आया तो अचानक से वो अपनी कोमा के अंदर चली गई। कोई नहीं जानता कि आखिर मेरी सिस्टर के साथ में क्या हुआ था, जो कि वो अचानक से कोमा के अंदर चली गई। और जब से लेकर आज तक जो मेरी सिस्टर है वो अभी भी कोमा में ही है। मैं नहीं जानता हूँ कि वो अगले और कितने लंबे टाइम तक कोमा में ही रहने वाली है और क्या वो कभी उठेगी भी। मेरी सिस्टर का टैलेंट इतना ज़्यादा अच्छा था, लेकिन वहीं अगर मेरी बात की जाए तो मैं ज़ीरो टैलेंट के साथ में पैदा हुआ हूँ। पास्ट में हमेशा ही मेरी सिस्टर जो है वो मुझे प्रोटेक्ट किया करती थी, लेकिन अब मेरी बारी आ चुकी है यहाँ पर अपनी सिस्टर का ध्यान रखने की। और अब इतना सोचकर जो लिनियो होता है वो 2 डेड बॉडी के पास में आ जाता है, जहाँ पर कि एक डेड बॉडी बीस्ट की होती है तो वहीं दूसरी डेड बॉडी एक इंसान की होती है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उनमें से जो लड़के की डेड बॉडी होती है उसे लेकर जाने लगता है। और उसे ले जाते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर एक डेड बॉडी को जलाने पर मुझे टोटल 20,000 जो है वो मिलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर पहली डेड बॉडी से जो मुझे पैसा मिलेगा उससे यहाँ पर मुझे जो मेडिसिन टूट चुकी है उसे वापस से ख़रीदना होगा। जिसके बाद में मुझे यहाँ पर 10 और डेड बॉडी जो है उन्हें जलाना होगा, जिसके बाद में मेरे पास में इतना पैसा जो है वो आ जाएगा जिससे कि मैं अपनी सिस्टर के लिए जो न्यूट्रिशन पोर्ड है वो ले पाऊँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उस लड़के की जो डेड बॉडी होती है उसे जलाना शुरू कर देता है। और अब जैसे ही उस लड़के की डेड बॉडी जलती है तो अचानक से ही हम देखते हैं कि वो लड़का जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और उसकी बॉडी के अंदर से भी ब्लैक कलर की एनर्जी निकलने लगती है। और उसे देखकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर लाई गई हर एक डेड बॉडी जो होती है वो पूरी तरीके से करप्ट हो चुकी होती है। अगर उसे जलाने में यहाँ पर छोटी सी भी गड़बड़ हुई तो वो डेड बॉडी जो है वो या तो तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से मार देगी या फिर तुम्हें भी मोस्टर के अंदर बदल देगी। यही कारण है कि इस जॉब को करने के कारण मुझे इतना ज़्यादा पैसा जो है वो मिल रहा है, क्योंकि इस जॉब को कोई भी करना नहीं चाहता, क्योंकि इस जॉब में बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस बंदे की डेड बॉडी से निकलने वाला जो ब्लैक हो रहा होता है वो लिनियो की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर लिनियो जो होता है वो बोलता है कि ये क्या हो रहा है, आज से पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। और इतना सोचकर अब लिनियो जो होता है वो अपनी मास्क को उतार देता है और अपनी मास्क को उतारते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ब्लैक कलर का ओरा जो होता है वो बाहर आने लगता है, जहाँ पर कि लिनियो मौजूद था। और अब वो ओरा जो होता है वो सीधे लिनियो के फोरहेड के अंदर चला जाता है। और अब जैसे ही वो ओरा जो होता है वो लिनियो की बॉडी के अंदर जाता है तो लिनियो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पता नहीं अचानक से क्यों मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने लगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है उसे अचानक से काफ़ी सारी जो मेमोरी होती है वो दिखाई देने लगती है। और तभी उसे उसी लड़के की मेमोरी दिखाई देती है जिसे कि लिनियो ने चलाया था, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक दूसरा बंदा जो होता है वो उस लड़के से आके बोलता है कि ली यांग तुम ग्रेजुएशन के बाद में क्या करने वाले हो। जो सुनकर वो लड़का बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो, मैं आर्मी ज्वाइन करूँगा। और अब उसके इतना बोलते ही हम अगली मेमोरी को देखते हैं, जहाँ पर कि उस लड़के ने आर्मी को ज्वाइन कर लिया होता है। और तभी एक ऑफिसर जो होता है वो उसके सामने आते हुए बोलता है कि ली यांग मुबारक हो, इस टाइम पर तुम जो न्यू रिक्रूट कंपनी 38 है उसके यहाँ पर फाइनली मेंबर जो है वो बन चुके हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो खुश होते हुए वहाँ पर खड़े हुए उस दूसरे बंदे से बोलता है कि कमांडर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं वादा करता हूँ कि मैं आप लोगों को बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस लड़के की जो ट्रेनिंग होती है वो शुरू हो चुकी होती है, जहाँ पर कि एक ऑफिसर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बिल्कुल भी कोई भी नहीं रुकेगा, लगातार तुम लोग जो है वो यहाँ पर पुश करते रहो, इस प्रकार से तुम जो अपनी वाइटलिटी है उसे फोर्स कर पाओगे और अपनी बॉडी की लिमिट को तोड़ पाओगे। अगर एक बार तुमने अपनी बॉडी की जो लिमिट है उसे तोड़ दिया तो उसके बाद में तुम लोगों का जो बॉडी का पोटेंशियल है वो बाहर निकल कर आएगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो लड़का अब दूसरी अपनी जो ट्रेनिंग है होती है वो करने लगता है।
और अब इतना बोलते के साथ ही हम उसकी एक और मेमोरी को देखते हैं जहाँ पर कि वो डेमोनिक बीस्टों के साथ में फाइट कर रहा होता है और उन बीस्टों के साथ में फाइट करते हुए बोलता है कि मैं इन एलियन बीस्टों को आगे बढ़ने बिल्कुल भी नहीं देने वाला, इन्हें ख़त्म कर मैं अपनी कंट्री और अपने घर को प्रोटेक्ट करूँगा। और अब उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हम उसकी अगली मेमोरी को देखते हैं जहाँ पर कि फाइनली वो लड़का जो होता है वो अब मर चुका होता है। और अब इस सारी मेमोरी को देखने के बाद में खुद लिनियो जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि उसे अभी तक भी कुछ समझ में नहीं आया होता कि ये क्या हुआ है। जिसके बाद में अब जो लिनियो होता है वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा हैरान चाहे वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मैंने अभी यहाँ पर जिस लड़के की डेड बॉडी को चलाया था मैंने उसकी क्या पास्ट की मेमोरी देखी। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि लिनियो के पीछे एक सिस्टम जो होता है वो अपेयर हो जाता है और सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि मुबारक हो, आपने जो सोल डेवरिंग सिस्टम है उसे फाइनली एक्टिवेट कर दिया है। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर पड़ा हुआ जो डेमोनिक बीस्ट होता है वो भी अचानक से उड़ जाता है और वहीं जो लिनियो होता है वो सिस्टम की तरफ देखने लगता है। सिस्टम की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या सोल डेवरिंग सिस्टम आखिर ये क्या है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो वो बीस्ट होता है वो लिनियो की तरफ आने लगता है जिसे देखने के बाद में लिनियो पे घबरा जाता है। घबराते हुए बोलता है कि डैम इट, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेवल 1 का जो एलियन बीस्ट है वो वापस से ज़िंदा हो गया। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही वो डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो अचानक से रोर करना शुरू कर देता है। रोर करते हुए जो डेमोनिक बीस्ट होता है वो सीधे जो लिनियो होता है उसकी तरफ अटैक कर देता है। लेकिन चूंकि वो डेमोनिक बीस्ट जो था वो चैनों में बना हुआ था इस कारण वो पूरी तरीके से जो लिनियो होता है उसके पास में नहीं पहुंच पाता। और तभी सिस्टम के ऊपर नोटिफिकेशन आती है कि लेवल 1 का जो वॉरियर ली यांग था आपने उसकी सोल मेमोरी को देखा है जिसके अंदर से आपको कुछ एबिलिटी जो है वो मिली है, तो इसीलिए नीचे दी गई एबिलिटी में से एक एबिलिटी को चूज़ कीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर टोटल 3 स्किलों को देख पाते हैं जहाँ पर कि पहली स्किल जो होती है वो इमोर्टल विल होती है, वहीं दूसरी स्किल जो होती है वो बेसिक मिलिट्री मार्शल आर्ट होती है और वहीं तीसरी स्किल जो होती है वो एम्बिशन स्पिरिट होती है। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर जो बेसिक मिलिट्री मार्शल आर्ट है उसके लिए सेलेक्ट जो है वो करता हूँ। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डेमोनिक बीस्ट होता है उसकी एक चैन जो होती है वो टूट जाती है। और तभी जो लिनियो होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि अगर आप जो स्किल है उसे और ज़्यादा बेहतर जो है वो करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो एक्चुअल कॉम्बैट है उसका इस्तेमाल करना होगा। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डेमोनिक बीस्ट होता है वो अपने हाथ में बंधी हुई जो चैन होती है वो भी तोड़ देता है और उसके बाद में लिनियो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लिनियो सही टाइम पर अटैक को डॉज कर वहाँ से पीछे हट जाता है। और अब पीछे हटने के बाद में जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरी बॉडी के अंदर एक पावर जो है वो आ चुकी है, मेरे जो विज़न है वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं, मैं यहाँ पर इस मोस्टर की जो मोमेंट है उसे क्लियरली देख सकता हूँ। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही वो डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो वापस से लिनियो की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन जैसे ही वो लिनियो के ऊपर अटैक करता है तो लिनियो वापस से उस डेमोनिक बीस्ट के अटैक को डॉज कर देता है और उसके अटैक को डॉज करते हुए बोलता है कि डैम इट, इस बार तो ये काफ़ी क्लोज था। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो उसी लड़के की जो स्किल होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है और उसका इस्तेमाल करते हुए मन में सोचता है कि ये तो वही मिलिट्री मार्शल आर्ट स्किल है मेरी मेमोरी के अंदर जिसे मैंने देखा था, यहाँ पर मेरी बॉडी जो है वो खुद यहाँ पर अपने आप ही रिएक्ट कर रही है। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही वो डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो लिनियो के ऊपर अपने क्लो से अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए जो उसका क्लो होता है उससे बच जाता है और उसके क्लो से बचने के बाद में सीधे अपनी जो लात होती है वो खिंचाकर उस डेमोनिक बीस्ट के मुंह पर मारता है। और हम देखते हैं कि लिनियो की लात इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो डेमोनिक बीस्ट भी हवा में उड़ते हुए काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और अब उस डेमोनिक बीस्ट को ऐसे एक लात में ज़मीन पर पड़ा हुआ देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो खुद भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए मन में सोचता है कि मैं आखिर इतना पावरफुल कब हो गया, कहीं इसके पीछे ये सोल डेवरिंग सिस्टम तो नहीं है ना। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि लेवल 1 का जो बेसिक मिलिट्री मार्शल आर्ट है उसकी प्रोग्रेस जो है वो 10% पर पहुंच चुकी है, जिसका फिजिकल स्टेमिना जो है वो 10% तक इन्हांस हो चुका है। उसी के साथ में तुम जो अपने अपोनेंट है उनके जो वीक पॉइंट है उन्हें आसानी से देख पाओगे। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि सच में ये चीज़ तो किसी मिरेकल से कम जो है वो नहीं लग रही, इसे तो हेवन डिफाइन कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लेकिन अभी भी मुझे यहाँ पर एक चीज़ है वो समझ में नहीं आ रही कि आखिर जो ये सिस्टम है ये अचानक से कहाँ से आ गया, कहीं इसके पीछे का जो कारण है वो ये ब्लैक और ब्लू कलर की एनर्जी तो नहीं है ना। और उसके इतना बोलते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पर एक क्रॉप्स जो है वो देखी गई है जो कि सोल डेवरिंग के लिए तैयार है। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो भी उस डेमोनिक बीस्ट की तरफ देखने लगता है। जो सुनकर अब लिनियो जो होता है वो अपने हाथ को उस डेमोनिक बीस्ट की तरफ बढ़ाते हुए अपने मन में बोलता है कि ये मेरा कोई वहम भी हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक डेड बॉडी जो है वो पड़ी हुई है तो चलो वापस से इसका इस्तेमाल कर देख लेते हैं कि क्या वापस से ऐसा ही होता है।
और इतना बोलते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लिनियो जो होता है वो लाकर एक बॉक्स को जो है वो रख देता है और हम देखते हैं कि उसी के जैसे वहाँ पर और भी काफ़ी सारे बॉक्स रखे होते हैं। और जो लिनियो होता है वो बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तुम शांति के साथ में जा पाओगे। और अब इतना बोलकर लिनियो जो होता है वो उस मोस्टर की तरफ आने लगता है और उस मोस्टर की तरफ आते हुए बोलता है कि जिस टाइम पर मैं उस लड़की की डेड बॉडी को जला रहा था उसी टाइम पर ये चीज़ है वो हुई थी, तो क्या ये वापस से भी हो पाएगी। और इतना बोलकर लिनियो जैसे ही उस डेमोनिक बीस्ट की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर से वापस से ब्लैक कलर की एनर्जी निकल कर लिनियो की बॉडी के अंदर जाने लगती है। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि वो ब्लैक कलर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण इस बार जो लिनियो होता है उसे भी पेन होने लगता है। और जो लिनियो होता है उसके सर में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है, जिसका वो अपने सर को पकड़ कर चिल्लाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि लिनियो के माइंड के अंदर जो वो डेमोनिक बीस्ट होता है उसकी मेमोरी आना शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि वो डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो जिंदा इंसानों को भी खा रहा होता है। और इंसानों को खाते हुए वो डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जरा देखो तो आज यहाँ पर कितना ज़्यादा खाना है, मैं यहाँ पर और ज़्यादा लोगों को खाना चाहता हूँ। और अब इस मेमोरी को देखने के बाद में जो लिनियो होता है उसकी भी थोड़ी सी हालत ख़राब हो जाती है और वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये इस एलियन बीस्ट की तब की मेमोरी है जिस टाइम पर ये ज़िंदा था। सच में ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। मैंने कभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा था कि बॉर्डर पर रहने वाले जो वॉरियर है उन्हें रोजाना इतने सारे जो डेमोनिक बीस्ट है उनका सामना करना पड़ता होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ये जो लिनियो होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि आपने लेवल 1 के एलियन बीस्ट की जो सोल मेमोरी है उसे देखा है, जिसके अंदर की कुछ स्किलें जो है वो पाई गई है, तो इसीलिए प्लीज़ नीचे से एक स्किल को सेलेक्ट कीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि नीचे 3 स्किलें होती है, जिसमें से पहली स्किल जो होती है वो ग्लो स्किल होती है, दूसरी स्किल जो होती है वो डेवोरिंग टेक्निक होती है और जो तीसरी स्किल होती है वो कियोस कॉन्सिस्टेंस होती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो हांसू होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि पहली जो डेड बॉडी थी उसे जलाने के बाद में जो लाइट जो है वो अपेयर हुई थी उसे एब्सॉर्ब कर जो सोल डेवरिंग सिस्टम है वो अनलॉक जो है वो हो गया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अगर मैं जो कोई डेड बॉडी है उसके यहाँ पर कांटेक्ट में भी आता हूँ तो मैं उसकी जो सोल है उसे एब्जॉर्ब करके जो उसकी सारी की सारी मेमोरी है उसे देख लूँगा। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वहाँ पर जो टेक्निकें होती है उन्हें देखने लगता है। उन्हें देखते हुए बोलता है कि देखा जाए तो जो तीनों टेक्निकें है वो काफ़ी अच्छी है, मुझे इनमें से कौन सी चूज़ करनी चाहिए। नहीं, मैं यहाँ पर जो डेवोरिंग टेक्निक है उसे तो बिल्कुल भी जो है वो नहीं अपनाने वाला हूँ, क्योंकि जो डेवोरिंग टेक्निक है वो मुझे ऐसा फील कराएगी जैसे कि मैं इंसानों को खा रहा हूँ और मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी हैंडल जो है वो नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए मैं यहाँ पर जो क्लो स्किल है उसकी तरफ जो है वो जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि जो एक क्लो स्किल है इसकी मदद से यहाँ पर जो मेरी एक्चुअल कॉम्बैट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और अब इतना सोचकर जैसे ही लिनियो जो होता है वो क्लो स्किल को सेलेक्ट करता है तो हम देखते हैं कि अचानक से ये जो लिनियो के हाथ होते हैं वो चेंज होने लगते हैं और अचानक से हम देखते हैं कि उसके जो दोनों हाथ होते हैं वो मोस्टर के क्लो के अंदर बदल चुके होते हैं, जो कि देखने में भी काफ़ी ख़तरनाक लग रहे होते हैं। और जो लिनियो होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि आपने जो क्लो स्किल है उसे सेलेक्ट जो है वो कर लिया है, इसीलिए जो क्लो स्टेट है उसे आप कॉम्बैट के दौरान जो है वो स्विच कर सकते हो। और अगर जो क्लो स्किल है उसकी बात की जाए तो लेवल 1 की जो क्लो स्किल है उसकी प्रोग्रेस है वो अभी केवल 0% है, जिसके कारण आपकी जो हैंड अटैक की पावर है वो 5% तक इंक्रीज है वो हो चुकी है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो भी अपने जो हाथ होते हैं उन्हें देखने लगता है और अपने हाथों को देखकर खुश होते हुए बोलता है कि क्या जो मेरे हाथ है वो क्लो के अंदर स्विच हो सकते हैं। सच में ये तो देखने में ही कितना ज़्यादा कूल लग रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है उसके पास में वापस से नोटिफिकेशन आती है कि जो सोल डेवरिंग स्किल है वो 12 घंटे के लिए कूल डाउन पर जा चुकी है, 12 घंटे बाद आप वापस से इसका इस्तेमाल कर पाओगे। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या जो ये सोल डेवरिंग स्किल है इसके अंदर कूल डाउन भी है। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो वहीं पर ही बैठ जाता है और जो सिस्टम होता है उसके पैनल को ओपन करते हुए बोलता है कि लगता है कि मुझे इस स्किल के बारे में अच्छे से स्टडी करना होगा ताकि मैं स्किल को बेहतर तरीके से समझ सकूँ। और अभी इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो वहाँ पर पैनल को चेक करने लगता है। पैनल को चेक करते हुए बोलता है कि यहाँ पर फाइट को करने के बाद में मुझे एक और चीज़ वो पता चली है कि यहाँ पर फाइट करने से जो स्किल होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण मैं उसका यूज या फिर उसे एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर मुझे किसी दूसरे पर्सन की सोल एब्जॉर्ब करने के बाद में सेम स्किल जो है वो मिलती है तो मैं उस स्किल को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। लेकिन छोड़ो, अभी इस चीज़ के बारे में सोचकर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला। फ्यूचर में अगर मुझे चांस जो है वो मिला तो मैं तभी इस चीज़ को ट्राई जो है वो कर देख लूँगा। और इतना बोलकर लिनियो का ध्यान सिस्टम के एक और पैनल के ऊपर जाता है, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि सोल डेवरिंग सिस्टम जो होता है वो अभी लेवल 1 पर होता है। जो देख कर लिनियो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर जो सिस्टम है उसके खुद के भी लेवल है। अगर यहाँ पर जो सिस्टम है उसके भी लेवल है तो इसका मतलब है कि ये जो सिस्टम है उसे भी अपग्रेड जो है वो किया जा सकता है, जिसके कारण ये और ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। लेकिन आखिर सिस्टम को अपग्रेड कैसे करना है इसके बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया।
लेकिन जैसे जैसे मैं इस सिस्टम का इस्तेमाल जो है वो करूँगा तो मुझे यकीन है कि फ्यूचर में मुझे इस चीज़ के बारे में पता जो है वो चल जाएगा कि सिस्टम को किस प्रकार से अपग्रेड जो है वो करना है। तो इसीलिए अभी के टाइम पर यहाँ पर जो मेरा काम है मुझे उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है उसकी बॉडी के अंदर से अचानक से जो ओरा होता है वो निकलने लगता है, जिसे देखकर जो लिनियो होता है वो बोलता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो मिलिट्री मार्शल आर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ही प्रैक्टिकल है कॉम्बैट के लिए, इसीलिए मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर इसे और ज़्यादा परफेक्ट कर सकता हूँ। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो आंखें बंद कर जो मिलिट्री का लड़का होता है उसकी जो ट्रेनिंग होती है उसके बारे में याद करने लगता है। उसकी ट्रेनिंग को याद करने के बाद में जो लिनियो होता है वो उसी तरीके से ट्रेनिंग जो होती है वो करने लगता है। और हम देखते हैं कि वो अलग अलग तरीके से वहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है उसे कर रहा होता है। और उसे करते हुए जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो मोमेंट है वो और भी ज़्यादा हार्ड जो है वो होती जा रही है। सच में ये एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट के लिए ये चीज़ें कर पाना पूरी तरीके से नामुमकिन है। लेकिन मैं इस टाइम पर बस अब एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट जो है वो नहीं रह गया हूँ, क्योंकि जो लीइंग था उसकी जो ये फोर्जिंग टेक्निक है मैंने इसे इनहेरिट जो है वो कर लिया है। देखा जाए तो ये चीज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि पता नहीं मैं कितनी बार इसे प्रैक्टिस कर चुका हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपने कोट जो होता है उसे भी उतार देता है। अब अपने कोट को उतारने के बाद में जो लिनियो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में जो मिलिट्री मार्शल आर्ट है उसका अगर कंपैरिजन जो है वो स्कूल की जो बॉडी फोर्जिंग टेक्निक है उससे किया जाए तो उसके मुकाबले ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। क्योंकि इसे थोड़ी देर ही प्रैक्टिस करने के बाद में मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ फील जो है वो कर रहा हूँ, लेकिन उसी के साथ में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो मेरी वाइटलिटी है वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो इसीलिए अब यहाँ पर जो टाइम है उसे बिल्कुल भी बर्बाद जो है वो नहीं करते हैं, वापस से जो ट्रेनिंग है उसे शुरू करते हैं। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो लिनियो होता है वो लेटा होता है, लेकिन तभी अचानक से लिनियो को कोई आवाज़ लगाता है जिसका लिनियो भी उठ जाता है। और अब हमें पता चलता है कि लिनियो को आवाज़ लगाने वाली टीचर होती है, जो कि लिनियो से चिल्लाते हुए बोलती है कि लिनियो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स स्कूल में तुम्हें सोने के लिए भेजते हैं? क्या तुम नहीं जानते हो कि कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसे शुरू होने में केवल 2 महीने रह गए हैं? और अभी के टाइम पर जो तुम्हारी वैटिलिटी है उसके साथ में तो तुम कभी भी जो यूनिवर्सिटी है उसे ज्वाइन जो है वो कर पाओगे। तो इसीलिए मुझे ये मत कहना कि तुमने प्लान बना लिया है कि तुम हमेशा के लिए जो मुर्दा घर है उसे ही ज्वाइन करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ जो चाओ ली होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए जो लिनियो होता है उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम्हारी जो वैटिलिटी है उसके साथ में तो तुम एक ईंट को भी नहीं हिला पाओगे। और उसकी इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो टीचर से माफ़ी मांगने लगता है, और टीचर से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि टीचर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो टीचर होती है वो वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है अब ये क्लास जो है वो ख़त्म होती है। और इतना बोलकर वो टीचर जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ये बच्चा लिनियो जो है वो थोड़ी और मेहनत क्यों नहीं करता। और अब टीचर के इतना सोचते के साथ ही हम लिनियो को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोचता है कि पिछली रात में जिस टाइम पर जो मिलिट्री मार्शल आर्ट है उसे प्रैक्टिस कर रहा था तो मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि मैं पूरी रात उसे प्रैक्टिस ही करता रहा और मैं पूरी रात नहीं सो पाया। लेकिन पूरी रात प्रैक्टिस करने के बाद में भी अभी तक यहाँ पर जो मेरी स्किल है उसकी जो मास्टरी है वो केवल 11% पर ही पहुँची है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा स्लो है। ऐसा लगता है कि जो एक्चुअल कॉम्बैट होती है उसकी मदद से भी यहाँ पर जो स्किल होती है उसकी प्रोग्रेस को ज़्यादा जो है वो नहीं बढ़ाया जा सकता। तो फिर आखिर ये चीज़ जो है वो किस प्रकार से काम करती है? लगता है कि मुझे इन चीज़ों को फिगर आउट करना होगा। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही जो झाओ ली होता है वो लिनियो के पास में आ जाता है, और उसके पास में आते हुए बोलता है कि ज़रा देखो तो हमारे यंग मास्टर लिनियो को वापस से नींद आने लगी। देखा जाए तो लिनियो तुम वैसे भी एक वॉरियर जो है वो नहीं बनने वाले हो, तो कैसा रहेगा कि अगर तुम जो स्कूल है उसे छोड़कर जो तुम्हारी वो कोमा में पड़ी हुई सिस्टर है उसे सड़क पर ले जाकर भीख मांगने लगो, इससे तुम और ज़्यादा जल्दी पैसा कमा पाओगे। और अब झाओली की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी घूरते हुए जो झाओली होता है उसकी तरफ देखने लगता है, जो देख कर झाओली भी थोड़ा सा घबरा जाता है। घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों ये आज मुझे इतना ज़्यादा अलग फील क्यों हो रहा है। और अब झाओली के इतना सोचते के साथ ही जो लिनजिन होती है वो वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर आते हुए जो झाओली होता है उसे गुस्से में बोलती है कि झाओली, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही लिमिट को पार कर रहे हो? जो सुनकर अब जो झाओली होता है वो भी लिनजिन जो होती है उसकी तरफ देखने लगता है, और लिनजिन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि लिनजिन, इस चीज़ से यहाँ पर तुम्हारा कोई भी लेना देना चाहिए वो नहीं है, तो इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम इस मैटर के अंदर अपनी टांग मत अड़ाओ। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो लिनजिन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए उससे बोलता है कि चलो ठीक है यहाँ से कहीं और चलते हैं, क्योंकि अगर इस बेवकूफ़ के साथ में हम लोग ज़्यादा देर रुके तो इसकी जो बेवकूफ़ बनती है वो हमारे अंदर भी आ जाएगी। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो लिनजिन होती है वो भी थोड़ा फ्लैश करने लगती है, और फ्लैश करते भी अपने मन में सोचती है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज जो लिनियो है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अलग है। उसी के साथ में जो इसका फिगर है वो भी पहले के मुकाबले ज़्यादा बेहतर लग रहा है।
और अब लिन जिन के इतना सोचते के साथ ही जो जाओ ली होता है वो हंसते हुए जो लिनियो होता है उससे बोलता है कि सच में तुम तो एक डरपोक हो, जरा देखो तो तुम्हारा जैसा पीस ऑफ ट्रैश है वो डर कर यहाँ से भागना चाहता है, बस तुम अपनी ज़िंदगी में इसी तरीके से भाग सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो भी सावली जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है और सावली की तरफ देखते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम मेरे हाथों से यहाँ पर काफ़ी बुरी तरीके से पिटना जो है वो चाहते हो, तो चलो फिर ठीक है, तुम इतनी ही बुरी तरीके से पिटना चाहते हो तो तुम मार्शल आर्ट रूम के अंदर मेरे साथ में मैच क्यों नहीं करते। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर वहाँ पर खड़े हुए जो दूसरे बंदे होते हैं वो भी हंसने लगते हैं और पहला बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सावली की अगर वाइटलिटी की बात की जाए तो वो 2.7 है, जिसका जो सावली है उसका स्टैंडर्ड जो है वो क्वासी वॉरियर पर पहुंच चुका है, यहाँ तक कि जो स्कूल है वो भी उसे स्पेशल कॉम्बैट ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कराता है। जो सुनते के साथ ही एक और लड़का जो होता है वो भी हंसते हुए जो लिनियो होता है उसकी बेइज्जती करते हुए बोलता है कि जरा देखो तो एक पीस ऑफ ट्रैश जो कि बस यहाँ पर सोना चाहता है वो किस तरीके से यहाँ पर आकर जो ब्रदर सावली है उससे चैलेंज कर रहा है, ऐसा लगता है कि ये बुरी तरीके से ब्रदर सावली से पिटना चाहता है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये ब्रदर सावली के हाथों से क्रिपल होने के बाद में उनसे यहाँ पर पैसे मांगेगा और उनका एडवांटेज उठाएगा। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो सावली की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये फ्री फाइट होने वाली है, यहाँ पर जो भी हारेगा वो उसका अपना रिस्क होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो सावली होता है वो भी फाइट करने के लिए तैयार जो है वो हो जाता है और वो लिनियो से बोलता है कि चलो तो फिर ठीक है, अगर तुम खुद ही इसी चीज़ को चाहते हो तो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्कूल के बाहर आ जाता है जहाँ पर कि काफ़ी सारे स्टूडेंट भागते हुए जा रहे होते हैं और एक स्टूडेंट बोलता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई सीनियर जो है वो दूसरे के साथ में यहाँ पर मार्शल आर्ट रूम के अंदर फाइट करने वाला है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ठीक है तो जल्दी से वहाँ पर चलो चलते हैं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया जब से हम लोगों ने किसी को इस तरीके से जो फाइट है वो करते हुए नहीं देखा था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मार्शल आर्ट अरीना के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि हम सावली को देखते हैं जिसके कि सामने लिनियो भी आ चुका होता है। और तभी एक झावली का एक चमचा जो होता है वो हंसते हुए जो झावली होता है उससे बोलता है कि झावली जो तुम्हारी वाइटलिटी है वो इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो मुझे यकीन है कि इस बंदे को तो तुम एक ही पंच में हरा दोगे। जो सुनकर झावली का एक और चमचा जो होता है वो बोलता है कि ब्रदर झावली ये बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट बन चुका है, तो इसीलिए इसे एक अच्छा सबक सिखाइए ताकि इस बंदे को अपनी जो औकात है वो पता चल सके। जो सुनकर अब जो सावली होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो स्कूल था उसने यहाँ पर मेरे लिए स्पेशल कॉम्बैट ट्रेनिंग का यहाँ पर इंतजाम जो है वो किया था ताकि मेरी वाइटलिटी और ज़्यादा हाई हो सके, लेकिन अब मैं यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल इस पीस ऑफ ट्रैश के ऊपर करके देखने वाला हूँ कि मेरी पावर कितनी बढ़ चुकी है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो सावली से बोलता है कि क्या बात है तुम्हारे पास में तो यहाँ पर काफ़ी सारे पालतू कुत्ते जो है वो मौजूद है, और उसके इतना बोलते के साथ ही सावली सीधे उसके ऊपर अटैक कर देता है चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे दोस्तों के बारे में ऐसा बोलने की। और अब सावली को लिनियो के ऊपर इस तरीके से अटैक करता हुआ देखकर जो लिनजिन होती है उसे भी लिनियो की चिंता होने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है उसने सावली के हाथ को पकड़ लिया होता है। सावली के हाथ को पकड़ने के बाद में वो बोलता है कि जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुमने जो मेरे साथ में किया था उसका मैं तुम्हें और जैंग यांग को रीपे जरूर कराऊंगा। और अब लिनियो को अपना हाथ पकड़ता हुआ देखकर सावली जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, इस पीस ऑफ ट्रैश की वाइटलिटी तो 0.62 थी, तो फिर आखिर इसने जो मेरा हाथ है वो कैसे पकड़ लिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से लिनियो उसके हाथ को खींच देता है। और उसके हाथ को खींचने के बाद में जो लिनियो होता है वो सीधे सावली को अपना जो टखना होता है वो खिंचाकर मारता है, और इससे पहले कि सावली संभल पाता जो लिनियो होता है वो एक और पंच खिंचाकर सावली के मुंह पर मार देता है, जिसका जो सावली होता है वो हवा में उड़ते हुए काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। जिस कारण हम देखते हैं कि जो सावली होता है उसके भी इस पंच के कारण कई सारे जो दांत होते हैं वो टूट जाते हैं। और तभी जो लिनियो होता है वो सीधे सावली जो होता है उसके सामने आ जाता है। उसके सामने आते हुए बोलता है कि अगर तुमने वापस से जो मेरी सिस्टर है उसकी इंसल्ट करने की कोशिश की तो याद रखना इस बार केवल जो तुम्हारे दांत है वो नहीं टूटेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो वहाँ पर अपना जो बैग होता है वो उठाकर जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि सावली का ध्यान जो होता है वो अपने पास में पड़ा हुआ जो नाइफ होता है उसके ऊपर चला जाता है, और उस नाइफ को उठाते के साथ ही वो लिनियो की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इतना बोलकर वो लिनियो के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से उसका जो नाइफ होता है वो टूट जाता है। और हम देखते हैं कि ये उन्हें अपने जो क्लो होते हैं उन्हें अपेयर कर सीधे जो सावली होता है उसके मुंह के सामने लेकर आ जाता है। और अब ये हाउ कि उन क्लो को देखने के बाद में जो सावली होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और घबराते हुए वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। और जो लिनियो होता है वो गुस्से में जो सावली होता है उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम अभी भी कंटिन्यू रखना चाहते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वहाँ पर खड़े हुए बंदे होते हैं वो भी इस चीज़ को देखकर हैरान रह जाते हैं। और एक बंदा बोलता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, लिनियो के जो हाथ है वो अचानक से एक क्लो में बदल गए। जो सुनते के साथ ही जो लिनजिन होते हैं वो भी बोलती है कि सच में कितने ज़्यादा कूल है, अगर ऐसे क्लो हो तो किसको वेपन की ज़रूरत है।
जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या इसका मतलब जो लिनियो है वो करप्ट हो चुका है, क्योंकि इस स्किल को देखने के बाद में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये इंसानों की स्किल है। और अब उन लोगों के इतना बोलते हैं कि साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो वहाँ से अपना जो बैग होता है वो उठाकर जाने ही लगता है, जिसे देखने के बाद में जो जावली होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो लिनियो होता है उससे बोलता है कि बास्टर्ड बस तुम थोड़े दिन और इंतज़ार करो, जो ब्रदर जैंग यांग है वो तुम्हें बिल्कुल भी जो है वो जाने नहीं देने वाले, इस चीज़ का जो बदला है वो तुमसे ब्रदर जैंग यांग लेके। और जाओली की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं जो जैंग यांग है उसके आने का इंतज़ार करूँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा वीजो होता है वो वापस से जो मुर्दा घर होता है उसके ऊपर चाहे वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो आ चुका होता है और अपने कपड़ों को चेंज करते हुए बोलता है कि 12 घंटे का जो कूल डाउन था वो कंप्लीट हो चुका है, जिसका मतलब है कि मैं यहाँ पर जो डेवरिंग स्किल है उसका वापस से इस्तेमाल करते हुए न्यू स्किल को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि आज मुझे इंतजार रहेगा कि आखिर कौन सी नई स्किल जो है वो मुझे मिलने वाली है। और इतना बोलकर लिनियो वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसका वहाँ पर एक सीनियर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में अब जो लिनियो का सीनियर होता है वो लिनियो से बोलता है कि क्या लिनियो, क्या तुम इस चीज़ को भूल चुके हो कि मुझे देखने के बाद में तुम्हें ग्रेट भी करना है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो सीनियर जो होता है वो लिनियो के पास से जाने लगता है और उसके पास से जाते हुए बोलता है कि सच में आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने सीनियरों की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट जो है वो नहीं करते हैं। तुम्हें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि मेरे ही कारण तुम्हें ये जॉब जो है वो मिली है, लेकिन ज़रा देखो तो तुम तो इस चीज़ का मेरे हिसाब से कोई भी एहसान जो है वो नहीं मानते हो। और उस सीनियर की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो भी उस सीनियर की तरफ देखने लगता है और उस सीनियर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि तुमने केवल मुझे इसीलिए हायर किया था क्योंकि इस जॉब के लिए तुम्हें कोई दूसरा पर्सन जो है वो नहीं मिला था, और मैं भी यहाँ पर केवल इसीलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे बस अच्छी पेमेंट दे रहे हो। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही वो सीनियर जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि यहाँ पर एक और काफ़ी बड़ा बैच है वो डेड बॉडियों का आ चुका है, तो जल्दी से अपने काम पर लग जाओ और उन सभी को चला दो। याद रखना कि मैं काम के अंदर बिल्कुल भी यहाँ पर जो ढील है वो नहीं देखना चाहता। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वहाँ पर पड़ी हुई जो डेड बॉडी होती है उनके पास में चाहे वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि इस बार टोटल वहाँ पर 3 लोगों की डेड बॉडी जो होती है वो आई होती है। और अब उन लोगों की डेड बॉडी को देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो बोलता है कि आजकल यहाँ पर जो सोल्जर है उनकी डेड बॉडियों की जो संख्या है वो लगातार इंक्रीज है वो होती जा रही है। वैसे तो मैं आज से पहले कभी भी जो फ्रंट लाइन है वहाँ पर नहीं गया था, लेकिन उस मोस्टर की बॉडी को एब्सॉर्ब करने के बाद में मुझे जो फ्रंट लाइन थे उसके कुछ सीन थे वो देखने के लिए मिले थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो बॉर्डर है उस पर काफ़ी ज़्यादा जो खतरा है वो बढ़ चुका है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा खतरा होता तो इसके बारे में चारों तरफ न्यूज़ जो है वो फैल चुकी होती। छोड़ो, वैसे भी मुझे इस चीज़ से कोई ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस चीज़ के अंदर अभी के टाइम पर कुछ भी जो है वो नहीं कर सकता हूँ। अभी के टाइम पर मैं केवल एक ही चीज़ जो है वो यहाँ पर कर सकता हूँ, जो कि ये अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बनाना। और अभी इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो माफ़ी मांगते हुए उनमें से एक बंदा जो होता है उसकी जो सोल होती है उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। और उसे एब्जॉर्ब करते हुए जो ये लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस सोल्जर की जो यूनिफॉर्म है वो सेली यांग नाम के लड़के की यूनिफॉर्म से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है, हो सकता है कि इसके पास से भी मुझे मिलिट्री कॉम्बैट स्किल आर्ट जो है वो मिल जाए। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ओरा जो होता है वो लिनियो के फोरहेड के अंदर चला जाता है, और अब ऐसा होते के साथ ही अचानक से वहाँ पर सिस्टम की नोटिफिकेशन भी आ जाती है। और अब जो सिस्टम होता है वो लिनियो जो होता है उसे बोलता है कि आपने यहाँ पर फर्स्ट क्लास का जो सोल्जर है उसकी मेमोरी को एब्सॉर्ब जो है वो किया है, तो इसीलिए आपको टोटल 3 स्किलों में से एक स्किल को चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाता है। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम तीनों स्किलों को देख पाते हैं, जहाँ पर कि पहली स्किल जो होती है वो मिलिट्री कॉम्बैट आर्ट होती है, वहीं दूसरी करप्टेड टीम भी बैच होती है और तीसरी कैरेज ऑफ द फ्रेश टुगेदर होती है। जो देखकर अब लिनियो जो होता है वो पहले स्किल के लिए सेलेक्ट कर देता है और उसे सेलेक्ट करते हुए बोलता है कि यहाँ पर सिस्टम के कारण मैं अब एक स्किल को 2 बार भी एब्जॉर्ब जो है वो कर सकता हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि इसे एब्जॉर्ब करने के बाद में जो रिजल्ट है वो क्या आता है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो मिलिट्री कॉम्बैट आर्ट होता है उसका पैनल ओपन हो जाता है, जहाँ पर कि वो लेवल 2 पर पहुँच चुकी होती है। और उसी के साथ में जो फिजिकल फिटनेस होती है वो भी 20% तक इन्हांस हो चुकी होती है। उसी के साथ में जो अपोनेंट के वीक पॉइंट है उन्हें काफ़ी आसानी से देख सकता है, साथ ही में जो एक्यूपेंचर पॉइंट है उन्हें भी देख सकता है और अपोनेंट के ऊपर 0.5 सेकंड पहले उसके ऊपर अटैक कर सकता है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही तो जो लिनियो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, एक स्किल को 2 बार एब्सॉर्ब करने के बाद में तो यहाँ पर जो स्किल है वो डायरेक्टली अपग्रेड हो गई, जिसका मतलब है कि अब वो टाइम जो है वो बिल्कुल भी दूर जो है वो नहीं रह गया है। जिस टाइम पर मैं अपनी इस स्किल को मैक्स आउट जो है वो कर दूंगा, मैं जल्दी से यहाँ पर इसे मैक्स आउट कर देखना चाहता हूँ। और इतना सोचकर अब लिनियो दूसरे पर्सन की तरफ हाथ को बढ़ाता है, लेकिन तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि जो डेवोरिंग स्किल है वो कूल डाउन में जा चुकी है, अब अगली बार 12 घंटे बाद ही आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही लिनियो भी काफ़ी फनी सा फेस बना लेता है।
और वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि छोड़ो इसके बारे में भूल जाओ, वैसे भी जो अल्टीमेट स्किल होती है उनके अंदर भी यहाँ पर काफ़ी सारी कंडीशनें होती है, लेकिन अभी के टाइम पर सबसे पहले यहाँ पर अपना जो काम है उसे फिनिश है वो कर देते हैं, क्योंकि इस काम को फिनिश करने के बाद में मैं अपनी जो ट्रेनिंग है उसे करना शुरू करूँगा ताकि मैं मिलिट्री कॉम्बैट आर्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उनमें से एक डेड बॉडी जो होती है उसे जलाने के लिए ले जाता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो फ्रंट लाइन जो होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कुछ बंदे जो होते हैं वो कुछ सोल्जरों को उठा कर ले जा रहे होते हैं, और एक बंदा जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि थोड़ा संभल कर, इनकी रीढ़ की हड्डियाँ जो है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है, केवल जो फ्लैश और जो इसकी नवाई इनकी गर्दन को संभाले हुए है, तो उसे अलग मत कर देना। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और ट्रक भी जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, जिनके अंदर की जो मोस्टरों की डेड बॉडियाँ होती है वो भरी पड़ी होती है। और अब एक बंदा जो होता है वहाँ पर जो ट्रक होता है उसके ऊपर हाथ मारते हुए बोलता है कि ठीक है, सभी डेड बॉडियाँ जो है वो यहाँ पर व्हीकलों के अंदर ट्रांसफ़र जो है वो हो चुकी है, तो इसीलिए अब तुम जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो वे ट्रक होते हैं वो भी वहाँ से जो भी डेड बॉडियाँ होती है उन्हें लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन डेड बॉडियों के बीच में हमें एक आँख जो होती है वो नज़र आती है। और अब हमें पता चलता है कि उन डेड बॉडियों के बीच में एक मॉन्स्टर जो होता है वो वापस से पुनर्जीवित जो है वो हो चुका होता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो लिन जिन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जाओली जो होता है वो लिन जिन के सामने काफ़ी सारे लड़कों को लिए खड़ा होता है। तभी हमें वहाँ पर जो जाओ यिंग होता है उसकी आवाज़ आती है, जो कि जो लिन जिन होती है उससे बोलता है कि लिन जिन, मैं तुम्हें यहाँ पर आखिरी बार जो है वो बोल रहा हूँ, तुम्हें जल्दी से जो लिन्यू है उसे कॉल जो है वो करना होगा और उसे जो स्कूल का स्पोर्ट फील्ड है उसके अंदर आने के लिए बोलना होगा। चिंता मत करो, मैं उसे चोट जो है वो नहीं पहुंचाने वाला हूं, बस मैं चाहता हूं कि वो नील डाउन कर सभी के सामने झाओली से माफ़ी मांगे, जिसके बाद में मैं उसे जाने दूंगा। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मुझे कहते हुए काफ़ी ज़्यादा दुख जो है वो हो रहा है, लेकिन तुम आज इस कॉरिडोर से यहाँ पर चलकर नहीं जा पाओगी। और इतना बोलते के साथ ही वो लिन जिन की तरफ घूरते हुए देखने लगता है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनजिन होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो चैंग यांग होता है उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें कह दिया कि ये चीज़ पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, यहाँ पर पहले झावली ने ही उसके ऊपर अटैक किया था, आखिर तुम लोग जो है वो ऐसे ही किसी को बुली जो है वो कैसे कर सकते हो, जबकि यहाँ पर लिन्यू ने कुछ भी गलत जो है वो नहीं किया है। जो सुनते के साथ ही अब झावली जो होता है वो लिन जिन जो होती है उसके ऊपर चिल्लाते हुए जो चैंग यांग होता है उससे बोलता है कि पता चैंग यांग, आखिर आप इस लड़की के ऊपर अपने टाइम को बर्बाद क्यों कर रहे हो, ये भी उस लिन्यू के साथ में मिली हुई है, क्योंकि जिस टाइम पर कल लिन्यू सभी के सामने मुझे जिस टाइम पर पीट रहा था ये भी साइड में खड़ी होकर वहाँ पर मुस्कुरा रही थी। और अब जावली की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिनजिन होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि बेफालतू की यहाँ पर बकवासें जो है वो करना बंद करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और लिन जिन के इतना बोलते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो लिन जिन से जो उसकी किताब होती है वो छीन लेता है, जो देखकर लिन जिन जो होती है वो बोलती है कि इसे जल्दी से मुझे वापस करो। और अब लिन जिन की इस बात को सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में जो लिन जिन होती है उससे बोलता है कि क्या हो गया, तुम इतनी ज़्यादा नर्वस जो है वो क्यों हो रही हो, मुझे ये मत कहना कि तुमने ये चीज़ जो है वो लिनियो के लिए तैयार की थी। जो सुनकर लिन जिन जो होती है वो उसे उस बुक को छीनने वाली ही होती है, लेकिन तभी जावली जो होता है वो अचानक से आकर जो लिन जिन होती है उसे पकड़ लेता है। और अब वहीं दूसरा बंदा जो होता है वो लिन जिन की जो बुक होती है उसे पढ़ने लगता है और उसे पढ़ते हुए बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर जितने भी मैन पॉइंट है उन सभी को हाईलाइट जो वो किया है, ऐसा लगता है कि इसने ये उसी के लिए तैयार की थी। और इतना बोलते के साथ ही अब वो लिन जिन की जो बुक होती है उसे दोनों हाथों से पकड़ लेता है और दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोलता है कि देखा जाए तो तुम्हारे लिए काफ़ी बुरा होने वाला है, क्योंकि वो एक पीस ऑफ ट्रैश है और तुम उसकी कितनी भी मदद क्यों ना कर लो, लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा बस पीस ऑफ ट्रैश ही रहेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो लिन जिन की जो बुक होती है उसे पाड़ देता है, जो देखकर लिन जिन चिल्लाते हुए बोलती है कि ऐसा मत करो। जो सुनते के साथ ही जावली जो होता है वो लिन जिन के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या अब तुम्हें एहसास हो रहा है, तुमने यहाँ पर गलत पर्सन का साथ जो है वो दिया है, तुम्हें कभी भी एक गलत पर्सन का साथ जो है वो नहीं देना चाहिए था, अब तुम्हें एहसास होगा कि एक गलत पर्सन का साथ देने पर कैसा महसूस होता है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनजिन होती है वो भी वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लगती है, जो देखते के साथ ही जो जाओ यिंग होता है वो लिनजिन के पास में आ जाता है। लिनजिन के पास में आते हुए बोलता है कि क्या बस एक नोटबुक के फटते के साथ ही तुम यहाँ पर रोने लगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जाओ यिंग होता है वो आकर जो लिनजिन होती है उसके आंसुओं को पूछने लगता है और उसके आंसुओं को पूछते हुए बोलता है कि जो तुम्हारे आंसू है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है, तुम्हें एक ड्रेस के लिए इन्हें नहीं बहाना चाहिए। और अब जाओ यिंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिनजिन होती है वो गुस्से में उसके अंगूठे में काटते हुए बोलती है कि बास्टर्ड यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनते के साथ ही अब जो जाओ यिंग होता है वो भी लिनजिन के गाल के ऊपर खिंचाकर एक रैपट मार देता है और रैपट मारते हुए बोलता है कि बीच तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने की। जो सुनते के साथ ही जो जाओ ली होता है वो भी हंसने लगता है। रास्ते में जो जाओ यिंग होता है उसे बोलता है कि ब्रदर जाओ यिंग, आपने बिल्कुल सही किया, इस बिच ने आपको बाइट किया, जिसका मतलब है कि ये बिच है वो बिल्कुल भी आपको पसंद जो है वो नहीं करती।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिन जिन होती है उसका ध्यान इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता है। वो उस बुक की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने अपना पूरा आधा महीना लगा दिया था इस बुक को लिन जिन के लिए तैयार करने के लिए। नहीं, मैं इस बुक को बिल्कुल भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय चाहे वो होने नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि इससे लिनियो का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अभी इतना सोचते के साथ ही जो लिनजिन होती है वो वापस से अपनी बुक को छीनने की कोशिश करने लगती है। और अब उसको ऐसा करता हुआ देखा जो चैंग यांग होता है वो लिनजिन जो होती है उससे बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम इस चीज़ के बारे में नहीं जानती होगी, तुम्हारे लिए आखिर क्या अच्छा है। और अभी इतना बोलते के साथ ही जो चैंग यांग होता है वो लिनजिन को गर्दन से पकड़कर सीधे दीवार में अटा देता है। और दीवार में अटाते हुए उससे बोलता है कि ये तुम्हारी और मेरे बीच में जो वाइटलिटी का गैप है उसे ही दर्शाता है, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ और स्पीड जो है वो पूरे स्कूल के अंदर नंबर 1 है। इसीलिए मेरे सामने यहाँ पर रजिस्टर करने का मतलब है कि तुम यहाँ पर बेफालतू के अपने आप को ही सफ़र जो है वो कराओगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो चैंग यांग होता है वो लिनजिन की गर्दन को छोड़ देता है। और उसकी गर्दन को छोड़ते हुए बोलता है कि ठीक है, चूँकि तुम यहाँ पर इतनी ही ज़्यादा ज़िद्दी जो है वो बन रही हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसा सबक सिखाऊंगा जिससे कि तुम ज़िंदगी भर नहीं भूलोगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जैंग यांग जो होता है वो अपने 3 साथियों को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, तुम तीनों जो है वो साथ में इसके ऊपर अटैक करो, अगर कुछ भी होता है तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं उठा लूँगा। जो सुनते के साथ ही उन तीनों में से एक बंदा जो होता है वो सीधे जो लिन जिन होती है उसके ऊपर अपने जो पंच अटैक होता है वो करते हुए उससे बोलता है कि अब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें यहाँ पर जो ब्रदर जैंग यांग है उनके खिलाफ जाना नहीं चाहिए था। और इतना बोलकर वो लिन जिन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो आकर वहाँ पर उस लड़के के हाथ को पकड़ लेता है। उस लड़के के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम चार यहाँ पर एक साथ में मिलकर एक लड़की के ऊपर अटैक कर रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो लिनजिन होती है वो लिनियो को रोकने लगती है। और लिनियो को रोकते हुए बोलती है कि लिनियो चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, उसे जाने दो, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम बेफालतू के यहाँ पर मुसीबत में फंसो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो गुस्से में उस बंदे की जो कलाई होती है उसे मोड़ने लगता है, जिसका हम देखते हैं कि वो बंदा भी जो होता है वो दर्द के मारे ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और तभी वहाँ पर खड़ा हुआ जो हैंग यांग होता है वो लिनियो की तरफ आने लगता है। लिनियो की तरफ आते हुए बोलता है कि लिनियो चलो फाइनली तुम मेरे सामने आ ही गए, इस चीज़ से तुमने यहाँ पर मेरा काफ़ी सारा टाइम जो है वो बचा दिया, नहीं तो मुझे बेफालतू के तुम्हें ढूंढने के लिए इधर उधर जाना पड़ता। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वहाँ पर जो लिन जिन की बुक के पड़े हुए पेज होते हैं उन्हें उठाने लगता है। उन्हें उठाते हुए जो जैग यांग होता है उसकी तरफ देख कर गुस्से में बोलता है कि सच में तुम लोग जो पागल कुत्ते से ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो, जो कि ऐसे ही यहाँ पर लोगों के ऊपर अटैक कर उनके सामानों को फाड़ रहे हो। जो सुनकर जैंग यांग जो होता है वो लिनियो से बोलता है जरा देखो तो तुम्हारे जैसा कचरा भी यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने लगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो सीधे खिंचाकर एक पंच जो होता है वो जैंग यांग के मुंह पर मार देता है। और उसे पंच मारते हुए जो लिनियो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई लिन जिन के ऊपर अटैक करने की, मैं तुम्हें इसके लिए कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। और अब लिनियो के उस पंच के कारण हम देखते हैं कि जैंग यांग भी काफ़ी ज़्यादा पीछे हट जाता है। और वहीं जो लिनियो होता है वो गुस्से में अपना जो ओरा होता है उसे रिलीज करने लगता है। और अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि तुमने यहाँ पर इसकी जो बेइज्जती की है उसका मैं तुम्हें 10 गुना वापस लौटाऊंगा। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो जैंग यांग के साथी होते हैं वो भी इस चीज़ को देखकर हैरान रह जाते हैं। जब पर कि पहला बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या जो लिनियो है वो पागल हो चुका है, जो कि ऊपर तक जैंग यांग से इस तरीके से बात कर रहा है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि कल इसने सावली को हिट जो है वो किया था, और अब क्या यहाँ पर जो जैंग यांग है उसके साथ में भी फाइट करना चाहता है। और अब उसकी इतना बोलते के साथ ही जो जावली होता है वो चिल्लाते हुए जो चैंग यांग होता है उसे बोलता है कि ब्रदर चैंग यांग इस बास्टर्ड को एक अच्छा सबक सिखाओ जिससे कि अपनी पूरी ज़िंदगी ना भूल पाए। और अब झावली के इतना बोलते के साथ ही जो चैंग यांग होता है वो भी अपना जो ओरा होता है उसे रिलीज करने लगता है। अपने ओरा को रिलीज करते हुए जो लिनियो होता है उसे बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है लिनियो, मैंने कभी भी इस चीज़ को नोटिस नहीं किया था कि सच में तुम्हारे अंदर इतनी भी ज़्यादा हिम्मत होगी, लेकिन अब मैंने भी अपना जो मन है वो बना लिया है, मैं तुम्हारे साथ में यहीं पर ही डील जो है वो करने वाला हूँ। और याद रखना यहाँ पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी आसानी से दो जाने देने वाला नहीं हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो जैंग यांग होता है वो अचानक से रुक जाता है और अपनी जेब से एक पेपर जो होता है वो निकालते हुए बोलता है कि 3 दिनों के बाद में हम दोनों के बीच में एक पब्लिक डुअल जो है वो होगा सेंट्रल ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर। और अगर तुम वहाँ पर मुझसे फाइट जो है वो जीत चाहते हो तो मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि वहाँ पर मैं पूरी पब्लिक के सामने तुमसे माफ़ी ही नहीं मांगूंगा, बल्कि इस चीज़ की भी गारंटी दूंगा कि मैं फ्यूचर में कभी भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश भी नहीं करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो पेपर होता है उसे सीधे जो लिनियो होता है उसके सामने जो है वो फेंक देता है। लिनियो के सामने फेंकने के बाद में लिनियो के पास में आते हुए उसे बोलता है कि लेकिन अगर तुम फाइट को हार चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर पूरे स्कूल के सामने मेरे सामने यहाँ पर नील डाउन कर ये एडमिट जो है वो करना होगा कि तुम एक ट्रैश हो और तुम्हें जो स्कूल है वो भी छोड़कर जाना होगा। और अब जैंग यांग की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और एक लड़का जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या पब्लिक डुअल होगा क्या, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि पूरा स्कूल जो है वो इस मैच को देखेगा। जो सुनकर एक और लड़का बोलता है कि ऐसा लगता है कि जैंग यांग तो लिनियो को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहता है।
जो सुनते के साथ ही एक और लड़का जो होता है वो बोलता है कि लिनियो ने तो यहाँ पर खुद ही अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी जो है वो मार ली। आखिर उसे किसने कह दिया था कि यहाँ पर चैंग यांग के सामने इतना ज़्यादा एरोगेंट बनकर पेश हो। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो लिनजिन होती है वो भी लिनियो के पास में आ जाती है और लिनियो को समझाते हुए उसे बोलती है कि लिनियो तुम्हें इस डुअल को यहाँ पर एक्सेप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मत बोलो कि जो तुम्हारी सिस्टर है वो अभी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। जो सुनते के साथ ही एक और लड़का जो होता है वो भी लिनियो को रोकने लगता है। लिनियो को रोकते हुए बोलता है कि लिनियो तुम्हें इस चीज़ के बारे में भूल जाना चाहिए क्योंकि स्कूल को ड्रॉप करके जाना कोई मजाक नहीं होता। जो सुनकर वहाँ पर खड़ी हुई एक और लड़की जो होती है वो भी लिनियो को समझाने लगती है और लिनियो को समझाते हुए बोलती है कि जैंग यांग की वैटिलिटी जो है वो 3.5 है। अगर तुम्हारी वैटिलिटी जो है वो 1 पर भी पहुँच गई होगी तो उसके बाद में भी तुम दोनों के बीच में पावर का बहुत बड़ा गैप है, तुम उसे नहीं हरा पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सावली होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते हुए जो लिनियो होता है उसे बोलता है कि क्या तुम डर गए हो? अगर तुम डर गए हो तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर नील डाउन कर 3 बार अपने सर को ज़मीन पर मार कर यहाँ पर हमसे भीख जो है वो मांग सकते हो, जिसके बाद में हो सकता है कि ब्रदर जैंग यांग जो है वो तुम्हारे ऊपर थोड़ी मर्जी दिखा दे। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि बिल्कुल मैं तो पहले से ही इस चीज़ को जानता था कि ये बंदा जो है वो बस एक पीस ऑफ ट्रैश है, तो इसीलिए अब यहाँ पर प्रिटेंड करना बंद करो और जल्दी से नील डाउन कर माफ़ी मांगो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो वहाँ पर पड़ा हुआ जो वो पेपर होता है उसे उठा लेता है और उस पेपर को उठाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन इसे एक्सेप्ट करने की मेरी एक कंडीशन है कि पूरा का पूरा डुअल जो है उसे रिकॉर्ड किया जाएगा और पब्लिकली ब्रॉडकास्ट भी किया जाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उस पेपर के ऊपर अपना जो शाइन होता है वो कर देता है। अपना साइन करने के बाद में जो वो पेपर होता है उसे जैंग यांग की तरफ फेंकते हुए उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। और अब से 3 दिनों के बाद में यहाँ पर सभी लोग जो है वो इस चीज़ को देखेंगे कि यहाँ पर आखिर कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही जो चैंग यांग होता है वो भी हंसते हुए उस पेपर को पकड़ लेता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो वापस से जो वो मुर्दा घर होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो अपने रूम के अंदर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसका सीनियर जो होता है वो एक बंदे के साथ में वहाँ पर आ जाता है। और अब जो लिनियो होता है वो रूम के अंदर जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में 3 दिनों का टाइम है, 3 दिनों के अंदर मुझे जो बेसिक मिलिट्री मार्शल आर्ट है या तो उसे और ज़्यादा बेहतर करना होगा या फिर न्यू स्किलों को एब्जॉर्ब जो है वो करना होगा, क्योंकि 3 दिनों के बाद में जो होने वाला मैच है मैं उस मैच को बिल्कुल भी जो है वो नहीं हार सकता हूँ। मुझे हर हाल में जो वो मैच है उसे जीतना ही होगा क्योंकि मेरा फ्यूचर जो है वो उसी मैच के ऊपर डिपेंड करता है। और अब जो लिनियो का सीनियर होता है वो लिनियो से बोलता है कि आज यहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडियाँ जो है वो आई थी, जिससे कि मैं ऑलरेडी सेमेंट्री के अंदर जो है वो भेज चुका हूँ क्योंकि मैं इतनी सारी डेड बॉडियों को अकेले बिल्कुल भी हैंडल जो है वो नहीं कर सकता था। इसीलिए तुम्हें जो सेमेंट्री 1 है उसके अंदर जो है वो जाना होगा। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सेमेंट्री 1 वो तो वही पहले से ना जहाँ पर कि सबसे पावरफुल एलियन बीस्टों को लाया जाता है। जो सुनकर अब लिनियो के सीनियर के साथ में खड़ा हुआ बंदा जो होता है वो सीनियर से बोलता है कि देखा जाए तो यहाँ पर जो पावरफुल बीस्ट होते हैं उन्हें अपनी सेमेंट्री के अंदर लेकर आना काफ़ी मुश्किल होता है। ये सारा एफर्ट जो है वो मैनेजर वैंग के कारण है क्योंकि उनकी ही लीडरशिप के कारण ऐसा हो पाया है। जो सुनते के साथ ही लिनियो का जो सीनियर होता है वो उस लड़के की तारीफ करते हुए उसे बोलता है कि बच्चे मानना पड़ेगा कि सच में यहाँ पर जो तुम्हारी बातें होती है वो काफ़ी ज़्यादा मीठी होती है। देखा जाए तो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों में इस वैटिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा तुम्हारी ही हाई है। अगर तुम ऐसे ही काम करते रहे तो मैं तुम्हें कभी भी बुरी तरीके से यहाँ पर ट्रीट नहीं करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो सीनियर जो होता है वो लिनियो की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि लिनियो आखिर तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? तुम्हें जल्दी से सेमेंट्री 1 के अंदर जाना चाहिए। क्या तुम्हें इस बार पेमेंट जो है वो नहीं चाहिए जो कि तुम यहाँ पर खड़े होकर ऐसे टाइम को बर्बाद कर रहे हो? जल्दी से जाओ और जाकर अपने काम को निपटाओ। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो अपने मन में सोचता है कि इस ओल्ड गीजर का जो टोन है वो मेरे लिए तो एकदम से चेंज हो जाता है। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उस पैलेस के अंदर चला जाता है। और अब उसके इतना करते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ देर बाद में जो रूम नंबर 7 होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम उसी दूसरे लड़के को देखते हैं जो कि बीस्टों की डेड बॉडियों को ले जाते हुए बोलता है कि जरा देखो तो आज यहाँ पर कितनी सारी एलियनों की डेड बॉडी जो है वो मौजूद है। ऐसा लगता है कि आज शायद मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा। और अब उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक ब्लैक कलर का जो ओरा होता है वो आने लगता है, जिसे देखने के बाद में तो वो लड़का जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से दीवार तोड़ते हुए एक बहुत ही खतरनाक और बड़ा सा एलियन बीस्ट जो होता है वो आ जाता है। और इससे पहले कि वो लड़का जो है उसे एलियन बीस्ट से बचने के लिए कुछ भी कर पाता, वो एलियन बीस्ट उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार कर खींचते हुए अपने साथ में लेकर जाने लगता है और अब कमरे के अंदर ले जाकर वहाँ का जो दरवाज़ा होता है वो भी बंद कर देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो रूम नंबर 7 के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लिनियो मौजूद होता है और उसे भी वहाँ पर वो चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिससे सुनकर जो लिनियो होता है वो बोलता है कि आखिर अभी अभी ये किसके चिल्लाने की आवाज़ थी। लेकिन वो चिल्लाने की जो आवाज़ थी वो अचानक से ही सुनाई दी। अब यहाँ पर कोई भी जो साउंड है वो सुनाई नहीं दे रहा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बस मेरा एक वहम था। छोड़ो, मुझे यहाँ पर अपने काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो वहाँ पर पड़ी हुई जो बीस्टों की डेड बॉडी होती है उनके पास में आ जाता है। उनके पास में आते हुए बोलता है कि तो क्या यही सारी एलियन बीस्टों की डेड बॉडी है? देखा जाए तो इनकी संख्या आज काफ़ी ज़्यादा है।
और इससे अलग आज यहाँ पर जितनी भी डेड बॉडियाँ आई है, ये सारी की सारी डेड बॉडियाँ जो है वो एलियन बीस्टों की है। ऐसा लगता है कि आज मुझे जो मिलिट्री मार्शल आर्ट है उसे डिफाइन करने का मौका जो है वो नहीं मिल जाएगा, क्योंकि आज यहाँ पर किसी भी सोल्जर की डेड बॉडी नहीं आई। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है उसका ध्यान जो होता है वो वहाँ पर पड़े हुए जो डेमन बीस्ट होता है उसकी पूंछ के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि 1 मिनट, इसकी जो पूंछ है उसका रंग जो है वो कैसा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो उसकी पूंछ होती है उसका रंग बदलने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये बस मेरा एक वहम था या फिर अभी अभी जो ये एलियन बीस्ट है इसकी पूंछ का कलर चेंज हो गया। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एलियन बीस्ट जो होता है वो अचानक से खड़ा होकर सीधे लिनियो के ऊपर अटैक जो है वो कर देता है। लेकिन जो लिनियो होता है वो सही टाइम पर उस बीस्ट का जो अटैक होता है उसे डोज कर देता है, जिस कारण वो एलियन बीस्ट जो होता है वो लिनियो से थोड़ा आगे चला जाता है। लेकिन तभी उसकी बॉडी अचानक से गायब होने लगती है और वो पूरी तरीके से वहाँ से गायब हो जाता है, जो देखकर लिनियो भी हैरान होते हुए मन में सोचता है कि क्या वो डिसअपेयर हो गया। ऐसा लगता है कि ये एलियन बीस्ट जो है वो फाइट के दौरान मारा नहीं गया था, बल्कि यहाँ पर ये पड़ी हुई डेड बॉडियाँ जो है इनके बीच में जो है वो छुप गया था। यकीन नहीं होता कि जो एलियन बीस्ट है वो आजकल इतने ज़्यादा समझदार जो है वो हो चुके हैं कि वे इस तरीके से जो स्नीकी अटैक के मेथड है उनका भी इस्तेमाल करने लगे है। लेकिन अब मुझे जल्दी से इस मॉन्स्टर के साथ में डील करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो जल्दी ही ये बास्टर्ड जो है वो मुझे यहाँ पर चांद से जो है वो मार देगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपनी आंखों को बंद जो है वो कर लेता है। अपनी आंखों को बंद करते हुए मन में सोचता है कि मुझे अपनी आंखों को बंद कर अपने जो सेंस है उसका इस्तेमाल जो है वो करना होगा, क्योंकि जो मिलिट्री मार्शल आर्ट है उसके कारण जो मेरे सेंस करने की तकनीक है वो और ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो वहाँ पर जो वो मॉन्स्टर होता है उसे सेंस करने की कोशिश जो है वो करने लगता है। और तभी लिनियो को उस मॉन्स्टर के बारे में पता चल जाता है और वो एक तरफ देखते हुए मन में सोचता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अचानक से वहाँ से एक चीज़ को उठाकर साइड में जो है वो फेंक देता है। और हम देखते हैं कि जो वो चीज़ होती है वो सीधे जाकर वहाँ पर जो वो एलियन बीस्ट होता है उसे टकरा जाती है, जिस कारण वो एलियन बीस्ट भी सामने आ जाता है। लेकिन सामने आते के साथ ही वो सीधे लिनियो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो भी अपने जो क्लॉ होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को उस एलियन बीस्ट की बॉडी के आर पार कर जो वो एलियन बीस्ट होता है उसे काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। और उसके बाद में अब जो लिनियो होता है वो अपने हाथों को देखने लगता है। अपने हाथों को देखते हुए बोलता है कि शुक्र है कि यहाँ पर जो मिलिट्री मार्शल आर्ट है वो सेकंड लेवल पर जो है वो जा चुका है, जिसका मैं यहाँ पर अपने सामने वाले अपोनेंट के ऊपर एक्यूरेट अटैक जो है वो कर सकता हूँ। और जो मेरे अटैक है वो सामने वाले अपोनेंट के मुकाबले थोड़े तेज़ भी होते हैं। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है, जिसके अंदर की बताया जाता है कि सभी लोग जो है वो ध्यान दें, जो एलियन बीस्ट है वो रूम नंबर 3, 7, 14 और 15 के अंदर जो है वो आ चुके हैं। तो इसीलिए सभी लोग जो है वो जल्दी से जो सेंट्रल सेफ रूम है उसकी तरफ दौड़े, क्योंकि जल्दी ही यहाँ पर जो मिलिट्री रेस्क्यू है वो पहुँच जाएगी। तो तब तक कि आप लोगों को सेफ रूम के अंदर रहना होगा। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो बोलता है कि क्या यहाँ पर जो एलियन बीस्ट है वो केवल इसी रूम के अंदर नहीं है बल्कि दूसरे रूम के भी अंदर है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी अपना जो रूम होता है उसके अंदर से बाहर जो है वो आ जाता है। और बाहर आने के बाद में लिनियो इधर उधर देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर मुझे कोई भी सुपर नेचुरल एबिलिटी फ्लैक्चुएशन जो है वो महसूस नहीं हो रही, इसका मतलब है कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है उसका ध्यान जो होता है वो अचानक से किसी चीज़ के ऊपर जाता है और उससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर उसी लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसे देखकर लिनियो अपने मन में सोचता है कि ये तो वही है जिसकी की सुपरवाइजर इतनी ज़्यादा तारीफ जो है वो कर रहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद ये एलियन बीस्ट का शिकार जो है वो बन गया। लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि यहाँ पर अभी भी ऐसे कितने एलियन बीस्ट होंगे जो कि रास्ते में छुपे बैठे होंगे। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही 3 बंदे जो होते हैं वो उस तरह भागते हुए आने लगते हैं, चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हमारी मदद करो। उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि काफ़ी सारे एलियन बीस्ट उनके पीछे भागते हुए आ रहे होते हैं, जो देख कर लिनियो अपने मन में सोचता है कि ये तो मैनेजर वैंग है। मैं जानता हूँ कि ये बंदा जो है वो हमेशा ही मेरे लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी हो यहाँ पर इसकी जान बचाना ज़रूरी है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो एक वेपन को सीधे उन एलियन बीस्ट की तरफ फेंक देता है, जिसका वो सीधे जाकर जो वो एलियन बीस्ट होता है उसके मुंह पर टकराता है, जिसका एलियन बीस्ट भी जो होता है वो वहीं पर ही रुक जाता है। और तभी हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो गेट को ओपन करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि जल्दी से रूम के अंदर आ जाओ। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो भी उन लोगों के साथ में भागने लगता है और उन लोगों से भागते हुए बोलता है कि जल्दी करो, हम लोगों को जल्दी से जो सेफ रूम है उसके अंदर जो है वो जाना होगा। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो भागते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं खुद भी इस चीज़ को लेकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं हूँ कि मैं अकेला यहाँ पर इतने सारे जो मॉन्स्टर है उन्हें के साथ में डील जो वो कर पाऊंगा। तो इसीलिए ठीक है ही रहेगा कि मैं सेफ जोन के अंदर चला जाऊँ जब तक कि रेस्क्यू टीम यहाँ पर नहीं आ जाती। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसका सीनियर उसे धक्का देते हुए बोलता है कि तुम हमें यहाँ पर रुक कर कवर दो। और अब उसके ऐसा कहने के कारण जो लिनियो होता है वो भी हैरान रह जाता है। और तभी वो सीनियर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम पीस ऑफ ट्रैश हो, तो अगर तुम यहाँ पर हमें बचाने के कारण मर भी जाते हो तो यही अच्छा रहेगा।
और अब उसके अचानक से धक्का देने के कारण हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो भी ज़मीन पर गिर जाता है, जिस कारण लिनियो को काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि डेविड, यकीन नहीं होता कि इन बास्टर्डों ने मेरे साथ में ऐसा किया। और इतना सोचते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो उसकी तरफ आ रहा जो एलियन बीस्ट होता है उसे लात मार कर दूर फेंक देता है। और उसके बाद में अब जो लिनियो होता है वो उठकर वापस से जो शेफ रूम होता है उसकी तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी जो लिनियो का सीनियर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि उस पीस ऑफ ट्रैश के बारे में भूल जाओ और जल्दी से जो डोर है उसे बंद कर दो। और उस सीनियर के इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि 1 मिनट मेरे लिए रुको। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो लिनियो के पहुंचने से पहले ही दरवाजे को बंद कर देते हैं, जो देखकर लिनियो चिल्लाते हुए बोलता है कि दरवाजे को ओपन करो। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो का सीनियर होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि पीस ऑफ ट्रैश यहाँ से दफ़ा हो जाओ, अगर तुम मर भी जाते हो तो यहाँ पर किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, तो बेफालतू की तुम्हें अंदर लाकर यहाँ पर हम बोझ को क्यों बढ़ाए। जो सुनकर लिनियो भी गुस्से में उन्हें गाली देने लगता है और गाली देते हुए लिनियो चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि जल्दी से जो डोर है बास्टर्डो उसे ओपन करो। लेकिन हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो लिनियो की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनते और जो लिनियो होता है वो दरवाजे को पीटता रहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वे एलियन बीस्ट होते हैं वो भी धीरे धीरे कर जो लिनियो होता है उसकी तरफ फुल स्पीड में बढ़ने लगते हैं। और अब उन्हें देखते हुए जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये चारों जो है वो एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट के साथ में आगे जो है वो बढ़ रहे हैं, जो डोर है वो यहाँ पर ओपन जो है वो नहीं होने वाला, तो इसीलिए यहाँ पर भागकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मुझे यहाँ पर फाइट करनी ही होगी। देखा जाए तो इस टाइम पर मेरे सामने वही सिचुएशन जो है वो आ चुकी है, जो कि फ्रंट लाइन पर जो वॉरियर है उनके साथ में रहती है। वे लोग जो है वो अपने डर को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर रोजाना अपने एनिमी के साथ में फाइट जो है वो करते हैं। और चूंकि इस टाइम पर मैं उन लोगों की जो स्किल है उसे इनहेरिट जो है वो कर चुका हूँ, तो ऐसे में मैं यहाँ पर उन लोगों का जो नाम है वो बिल्कुल भी डूबने नहीं दे सकता हूँ, मुझे भी यहाँ पर इन मोस्टरों के साथ में फाइट करनी ही होगी। और वैसे भी इस जगह पर मेरा मरने का कोई भी इरादा जो है वो नहीं है। मैं यहाँ पर जो मेरी सिस्टर है वो मेरे घर पर इंतज़ार कर रही है, तो इसीलिए मैं बिल्कुल भी नहीं मर सकता हूँ। मैं यहाँ पर जो शुरुआत है वो इस वाले से करने वाला हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही लिनियो एक मोस्टर बीस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही लिनियो उस एलियन बीस्ट की तरफ बढ़ता है तो हम देखते हैं कि उसकी जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे कर गायब होने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो मिलिट्री मार्शल आर्ट है उसके कारण मेरी जो एक्चुअल कॉम्बैट है उसकी जो मास्टरी है वो काफ़ी ऊपर जो है वो जा चुकी है, जिसका मैं अब पूरी तरीके से यहाँ पर जो एनर्जी की फ्लक्चुएशन है उसे डिटेक्ट कर सकता हूँ। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही जो वो बीस्ट होता है वो लिनियो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लिनियो जो होता है वो उसके अटैक को डॉज करते हुए अपने अटैक को कर देता है। और तभी वहाँ पर लिनियो को उस बीस्ट का एक पॉइंट दिखाई देता है, जिसे देखकर लिनियो अपने मन में सोचता है कि क्या ये इस बीस्ट का वीक पॉइंट है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो सीधे जो वो बीस्ट होता है उसका वीक पॉइंट जो होता है उसके ऊपर जो है वो अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक दूसरा जो बीस्ट होता है वो लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखकर लिनियो मन में सोचता है कि एक गया तो एक दूसरा आ गया। और अभी इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो पहले वाली बीस्ट को उठाकर सीधे जो वो दूसरे वाला बीस्ट होता है उसके ऊपर जो है वो फेंक देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि दोनों एलियन बीस्ट जो होते हैं वो हवा में उड़ते हुए काफ़ी पीछे जो है वो जाकर गिरते हैं। लेकिन जो लिनियो होता है वो उन्हें अब संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देता और वो वापस से उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। इससे पहले कि वो एलियन बीस्ट डॉज कर पाता, लिनियो सीधे उसके सर के ऊपर पंच मार देता है, जिस कारण अब दोनों के दोनों एलियन बीस्ट जो होते हैं वहीं पर ही मारे जाते हैं। और जो लिनियो होता है वो इधर उधर देखते हुए मन में सोचता है कि दो तो खत्म हो गए, अब बस केवल यहाँ पर दो ही रह गए हैं। और इतना बोल कर लिनियो जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि दोनों के दोनों एलियन बीस्ट जो है वो वहाँ से गायब हो चुके हैं। जो देख कर लिनियो अपने मन में सोचता है कि जो बचे हुए दोनों के दोनों बीस्ट है वो दोनों यहाँ पर सबसे पावरफुल है, मैं तो उनकी एनर्जी की फ्लक्चुएशन को महसूस तक नहीं कर पा रहा, इसीलिए मैं यहाँ पर अपना जो गार्ड है वो बिल्कुल भी डाउन जो है वो नहीं कर सकता हूँ। मुझे अपना जो मान है वो शांत रखना होगा और यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है उसका इंतजार करना होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही लिनियो अपनी आंखों को बंद कर जो वे दोनों मोस्टर बीस्ट होते हैं उन्हें सर्च करने लगता है। और अब थोड़ी देर सर्च करने के बाद में जो लिनियो होता है उसे फाइनली एक की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वो देखते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो सीधे उस एलियन बीस्ट की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। और इससे पहले कि वो एलियन बीस्ट जो है वो लिनियो के ऊपर अटैक करता है, जो लिनियो होता है वो अपने क्लो को सीधे उस एलियन बीस्ट की गर्दन के आर पार कर देता है। लेकिन तभी दूसरा एलियन बीस्ट लिनियो के पीछे से आने लगता है, जो देखकर लिनियो मन में सोचता है कि वो मेरे पीछे है। और लिनियो इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वो एलियन बीस्ट जो होता है वो सीधे आकर लिनियो के हाथ के ऊपर अपना जो अटैक होता है वो कर देता है, जिसके कारण लिनियो का जो हाथ होता है वो भी इंजर्ड हो जाता है। और जो लिनियो होता है वो गुस्से में बोलता है कि डैम इट, इस बास्टर्ड ने मेरे ऊपर स्नीकी अटैक कर ही दिया। और इस बास्टर्ड का जो अटैक था वो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि इसके अटैक के कारण जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से सुन जो है वो हो चुका है। और अभी इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही एलियन बीस्ट की तरफ देखता है तो वो वापस से डिसअपेयर होने लगता है। जो देखते के साथ ही जो लिनियो होता है वो बोलता है कि ओ तो तुम वापस से डिसअपेयर होने की कोशिश जो है वो कर रहे हो, लेकिन ये किसी भी काम नहीं आने वाली, क्योंकि इस बार तुम मेरी आंखों से नहीं बच पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है उसे अचानक से ज़मीन पर ब्लड टपकते हुए दिखाई देने लगता है,
जिसे देखते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी ऊपर की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलता है कि वो मेरे ऊपर है। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एलियन बीस्ट जो होता है वो लिनियो के ऊपर चिपका होता है। और अब अपने भी ऊपर उस बीस्ट को देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो हंसने लगता है। रास्ते में उसे बोलता है कि तुम सच में एक नंबर के बेवकूफ़ हो। मैंने जानबूझकर यहाँ पर जो तुम्हारे क्लो थे उसे अपने ऊपर अटैक करने दिया था ताकि तुम्हारे क्लो के ऊपर मेरा ब्लड लग सके, जिसके बाद में तुम मुझसे बचकर बिल्कुल भी नहीं भाग पाओगे। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी लिनियो की तरफ अटैक करने के लिए जो है वो आने लगता है। जो देखते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी उस मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर जो है वो लिनियो तक पहुंच पाता, जो लिनियो होता है वो उससे पहले ही उस मॉन्स्टर के ऊपर एक पावरफुल अटैक जो होता है वो कर देता है, जिसका वो मॉन्स्टर भी जो होता है वो मरकर वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन अभी इतनी ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करने के कारण हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो भी बेहोश होने लगता है। और वो बेहोश होते हुए बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर अभी बेहोश जो है वो नहीं हो सकता हूँ, मुझे अभी भी यहाँ से बाहर जो है वो निकलना है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो अचानक से वहीं पर ही गिरकर ज़मीन पर बेहोश जो है वो हो जाता है। और तभी वहाँ पर मरे हुए जो मॉन्स्टर होते हैं उनकी बॉडी के अंदर से ब्लैक कलर की जो एनर्जी होती है वो निकलने लगती है। और वो ब्लैक कलर की एनर्जी जो होती है वो निकल कर सीधे जो लिनियो होता है उसके फोरहेड के अंदर चली जाती है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो रेस्क्यू टीम होती है वो भी आ जाती है, जो कि वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जो सेफ रूम है वो यहाँ से लेफ्ट की तरफ 30 मीटर की दूरी पर है। और इतना बोलते के साथ ही हम उनमें से एक वाइट हेयर वाले बंदे को देखते हैं, जो कि अपने साथियों से बोलता है कि यहाँ पर जो मॉन्स्टर है वो आसपास में ही होगा, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट रहना। और अब उस सफ़ेद बालों वाले बंदे के इतना बोलते के साथ ही उसका एक साथी जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सर एक बार वहाँ पर देखिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उनका ध्यान जो होता है वो लिनियो के ऊपर चला जाता है, जहाँ पर कि मॉन्स्टरों की डेड बॉडी भी पड़ी होती है। जिसे देखने के बाद में वो सफ़ेद बालों वाला लड़का जो होता है वो बोलता है कि डैमिट, मुझे ये मत कहना कि ये सारा काम जो है वो इस बच्चे ने किया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनियो का सीनियर होता है वो भी सेफ रूम के अंदर से निकल कर बाहर आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि आप लोग जो है वो फाइनली यहाँ पर आ गए। यहाँ पर जो मॉन्स्टर है वो चारों तरफ फैले हुए है। जो सुनकर वो सफ़ेद बालों वाला बंदा जो होता है वो उस सीनियर से बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस टाइम पर सभी लोग चाहे वो सेफ है, जो मॉन्स्टर है वो मारे जा चुके हैं। और इतना बोलकर अब वो सफ़ेद बालों वाला बंदा जो होता है वो अपनी टीम मेंबरों से बोलता है कि ठीक है, जो टीम 1 है वो यहाँ पर जो सर्वाइवर है उन्हें यहाँ से बाहर निकालेगी, और जो टीम 2 है वो यहाँ पर चारों तरफ घूमकर इस चीज़ को देखेगी क्या अभी भी यहाँ पर कोई मॉन्स्टर जो है वो बचा हुआ है। और इतना बोलते के साथ ही अब वो सफ़ेद बालों वाला लड़का जो होता है वो वहाँ पर पड़े हुए जो मॉन्स्टरों की डेड बॉडी होती है उनके पास में आ जाता है, और उसके पास में आते हुए बोलता है कि एक बार जरा इनकी डेड बॉडियों के ऊपर जो मार्क है उन्हें तो देखो, जो कि कितने ज़्यादा गहरे हैं। इन घाव को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इन्हें किसी ऑर्डिनरी वेपन से दिया गया होगा। और अब उस सफ़ेद बालों वाले लड़के के इतना बोलते के साथ ही उसका एक साथी जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कैप्टन, ये बच्चा जो है वो अभी भी जिंदा है। जो सुनते के साथ ही वो सफ़ेद बालों वाला लड़का भी उस तरफ देखने लगता है। तभी एक और बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि जरा उसके हाथ को देखो, उसके हाथ जो है वो हिल रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लिनियो के हाथ होते हैं उनके अंदर से अचानक से एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है। जो देखते के साथ ही वहाँ पर जो रेस्क्यू टीम के मेंबर होते हैं वो अपनी वेपनों को निकाल लेते हैं। और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या ये मॉन्स्टरों के काटने के कारण यहाँ पर म्यूटेशन का शिकार हो चुका है। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो अपने कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन, जब तक कि ये बंदा जो है वो बेहोश है, मुझे लगता है कि हमें इसे तभी के तभी ख़त्म जो है वो कर देना चाहिए, इससे पहले कि ये मॉन्स्टर में पूरी तरीके से बदल जाए। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो सफ़ेद बालों वाला लड़का जो होता है वो आगे आकर अपने जो टीम मेंबर होते हैं उन्हें रोकते हुए बोलता है कि एक मिनट रुक जाओ, इसके जो हाथ है वो वापस से नॉर्मल हो रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो का सीनियर होता है वो सफ़ेद बालों वाले लड़के से बोलता है कि कैप्टन, तुम यहाँ पर किसका इंतज़ार कर रहे हो? अगर ये होश में आ गया तो उसके बाद में हम सभी के सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि नहीं, मैं इस बच्चे को यहाँ पर जिंदा रहने बिल्कुल भी जो है वो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर ये होश में आ गया तो सभी लोगों को मेरी सच्चाई पता चल जाएगी कि मैंने किस तरीके से इसे बाहर छोड़ दिया था। और उस सीनियर के इतना सोचते के साथ ही वो सफ़ेद बालों वाला लड़का जो होता है वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे निकाल कर सीधे उस सीनियर की गर्दन के ऊपर रखते हुए बोलता है कि अपने मुंह को बंद रखो, अगर एक और शब्द तुमने यहाँ पर निकाला तो तुम्हें मारने से पहले मैं एक बार नहीं सोचूंगा। अगर यहाँ पर मरे हुए जो ये मॉन्स्टर है इनकी बात की जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे कि इन्हें किसी पावरफुल क्लो से जो है वो मारा गया हो। और अगर इस बच्चे के हाथों को देखा जाए तो इसके पैटर्न जो है वो बिल्कुल सेम है, जिसका मतलब ये साफ बनता है कि इस बच्चे ने अकेले नहीं यहाँ पर जो ये चारों के चारों मॉन्स्टर है इन्हें मारा है। जो सुनते के साथ ही उसकी टीम का एक बंदा जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि अगर हमारी जो पूरी की पूरी स्क्वाड है वो भी यहाँ पर फॉर पेंटम स्कल बीस्टों के साथ में फाइट करने जाए सेम टाइम पर, तो हमें भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आखिर इस बच्चे ने अकेले कैसे कर दिया?
जोसन का लिनियो का जो सीनियर होता है वो बोलता है कि इस बच्चे की अगर वाइटलिटी की बात की जाए तो वो 0.68 है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस प्रकार की चीज़ को कर पाए। पक्का ये पर्सन जो है वो यहाँ पर करप्ट हो चुका है, तो इसीलिए सही यही रहेगा कि इसे यहाँ पर जान से मार देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब जो वो सफ़ेद बालों वाला लड़का होता है वो लिनियो के हाथ को पकड़ कर अपने मन में सोचता है कि क्या 0.6 की वैटिलिटी होने के बाद में भी अकेले ही चारों पैंटम स्कल बीस्टों को मार देना, क्या ये कोई लेजेंडरी भविष्यवाणी वाला पर्सन है। और अब इतना सोचते के साथ ही वो सफ़ेद बालों वाला लड़का जो होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो सीनियर होता है उसे बोलता है कि देखो, करप्शन ऐसा चीज़ होती है जिससे कि रिवर्स जो है वो नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये पर्सन जो है वो यहाँ पर रिकवर हो चुका है, जिसका मतलब है कि इसके साथ में यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मुझे यहाँ पर ये चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि आखिर इस बच्चे को मारने के लिए तुम इतना ज़्यादा पैनिक जो है वो क्यों हो रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो का सीनियर होता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है, घबराते हुए बोलता है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर सभी लोगों की सेफ्टी को लेकर थोड़ा परेशान हो रहा था। जो सुनते के साथ ही अब वो सफ़ेद बालों वाला लड़का जो होता है वो लिनियो को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है और बोलता है कि देखा जाए तो इस टाइम पर हमारे पास में बंदों की काफ़ी ज़्यादा कमी है, जिसका नाम हाई कॉम्बैट वाले जो कैंडिडेट है उन्हें ढूंढ रही है। तो इसीलिए इस बच्चे के जैसे टैलेंटेड लोगों की हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसीलिए हम इस बच्चे को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक हॉस्पिटल जो होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर जो लिनियो होता है वो लेटा होता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक साउंड आने लगता है और उसे सुनते के साथ ही लिनियो भी उठ जाता है। उठते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस प्रकार का साउंड है, क्या मैं हॉस्पिटल के अंदर हूँ। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सफ़ेद बालों वाला लड़का होता है वो खड़ा होता है, जो कि लिनियो को देखते हुए बोलता है कि अरे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस टाइम पर तुम पूरी तरीके से सेफ़ हो। जो सुनकर लिनियो उस लड़के की तरफ देखते हुए पूछता है कि तुम कौन हो। जो सुनकर वो सफ़ेद बालों वाला लड़का जो होता है वो अपनी आईडी को निकाल कर जो लिनियो होता है उसे दिखाते हुए बताता है कि मेरा नाम जो है वो चैन चैन है और मैं डिस्ट्रिक्ट करप्शन क्लीन अप स्क्वाड का कैप्टन हूँ। और यहाँ पर मैं तुमसे अपनी गलती के लिए माफ़ी जो है वो मांगना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली रात जब मॉन्स्टरों ने अटैक किया था तो इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल थे कि हम वहाँ पर सही टाइम पर पहुँचे, लेकिन हम लोग जो है वो पहुँचने में लेट हो गए और तुम्हें सही टाइम पर रेस्क्यू नहीं कर पाए, जिस कारण तुम खतरे में पड़ गए। इसीलिए मैं इस चीज़ के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और अब चैन चैन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो चैन चैन से बोलता है कि देखा जाए तो जो चीज़ें थी वो इतनी ज़्यादा जल्दी में जो है वो हुई थी, तो इसीलिए इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, कोई भी वहाँ पर सही टाइम पर चाहे वो नहीं पहुँच सकता था। जो सुनकर जो चैन चैन होता है वो लिनियो की तारीफ करते हुए बोलता है कि बच्चे, तुमने अकेले नहीं ही 4 पैंटम स्कल बीस्ट जो थे उन्हें मार दिया, जिनमें से एक लाइट लेवल का भी बीस्ट था। सच में इस चीज़ को कर तुमने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा फेवर किया है और तुम्हारी पावर को देखने के बाद में मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है वो हुआ हूँ। इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पर डायरेक्टली इस चीज़ के बारे में पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम एक वॉरियर बनकर हमें ज्वाइन जो है वो करना चाहोगे। और अब चैन चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी अचानक से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए जो चैन चैन होता है उसे बोलता है कि आपको ज्वाइन करना, क्या मैं सच में ऐसा कर सकता हूँ। और अब लिनियो के रिएक्शन को देखकर चैन चैन जो होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जो है वो इस चीज़ के लिए हेजिटेट करते हैं, लेकिन तुम तो इस चीज़ को सुनकर एक्साइटेड हो गई हो, तो क्या है वॉरियर बनने के पीछे तुम्हारा कोई स्पेशल रीज़न है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि आप तो जानते ही हो कि मैं मुर्दाघर के अंदर काम जो है वो करता हूँ। मुर्दाघर के अंदर ज़्यादातर मॉन्स्टरों की डेड बॉडी आया करती थी, बहुत ही कम ऐसा हुआ करता था कि वहाँ पर वॉरियरों की डेड बॉडी आती थी, लेकिन कुछ टाइम से वॉरियरों की बहुत ज़्यादा डेड बॉडी जो है वो आने लगी है। इसीलिए मैं बस बैठकर अपनी मौत का वहाँ पर आने का इंतज़ार जो है वो करना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल और बेहतर जो है वो बनाना चाहता हूँ, ताकि सही टाइम आने पर मैं अपनी जो फैमिली है उन्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट जो है वो कर सकूँ। और लिनियो की इस बात को सुनते के साथ ही जो चैन चैन होता है वो लिनियो से बोलता है कि बहुत बढ़िया, लेकिन ये जो हमारी स्क्वाड है उसे ज्वाइन करने से पहले तुम्हें यहाँ पर एक वॉरियर सिलेक्शन ट्रायल जो है वो देना होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो चैन चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस बच्चे के पास में केवल स्ट्रेंथ ही नहीं है, बल्कि अपनी फैमिली के लिए खुद को सेक्रीफाइस भी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि सच में इसके अंदर एक ग्रेट पोटेंशियल है। और चैन चैन के इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उदास हो जाता है। उदास होते हुए बोलता है कि अगर इस ट्रायल की जो रिक्वायरमेंट है उसकी बात की जाए तो उसके लिए वेटिलिटी जो है वो 3 या फिर उससे ऊपर होनी चाहिए, तो क्या मैं इसके अंदर पार्टिसिपेट कर भी सकता हूँ। और अब लिनियो की इस बात को सुनते के साथ ही जो चैन चैन होता है वो उसके सामने एक फार्म जो होता है वो रखते हुए उसे बोलता है कि नहीं, अभी के टाइम पर तुम क्वालिफाई जो है वो हो चुके हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन चैन होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए जो लिनियो होता है उससे बोलता है कि अपनी जो तैयारी है वो करना शुरू कर दो, क्योंकि जो सिलेक्शन ट्रायल है वो 1 महीने बाद होने वाला है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली यहाँ पर मैं एक वॉरियर जो है वो बन सकता हूँ, क्योंकि वॉरियर बनने के बाद में मुझे यहाँ पर जो बेस्ट मेडिकल रिसोर्सेज है उसका एक्सेस जो है वो मिल जाएगा, जिसके बाद में हो सकता है कि मैं शायद अपनी सिस्टर की बीमारी का भी इलाज कर दूँ।
और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि जो इलाइट लेवल का पैंटम स्कल मोस्टर है उसकी जो सोल मेमोरी है वो रीड करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो बोलता है कि क्या इलाइट लेवल का पैंटम स्कल मोस्टर ये तो वही है ना जिसे कि मैंने पिछली रात जो है वो मारा था। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही वापस सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि 3 एबिलिटी जो है वो डिटेक्ट की गई है, तो इसीलिए 3 एबिलिटी में से एक एबिलिटी जो है वो कल्टिवेट करने के लिए सेलेक्ट कीजिए। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर एबिलिटी को देख पाते हैं जहाँ पर कि पहली एबिलिटी जो होती है वो स्कल आर्मर डिफेंस होती है, दूसरी एबिलिटी जो होती है वो क्लो इन्हांसमेंट होती है और तीसरी एबिलिटी जो होती है वो ओरा कम फ्लॉग होती है। जिसे देखते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा शानदार है, ऐसा लगता है कि पिछली रात मेरा फाइट करना बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं गया। लेकिन यहाँ पर वापस से सिस्टम ने मेरे सामने 3 चॉइस जो है वो रख दी है, तो मुझे इन तीनों चॉइसों में से यहाँ पर कौन सी जो एबिलिटी है वो सेलेक्ट जो है वो करनी चाहिए। अगर यहाँ पर जो पहले स्किल है उसकी बात की जाए तो वो यहाँ पर डिफेंस की है जिसकी मदद से जो मेरा डिफेंस है वो इनक्रीज हो जाएगा और मेरे ऊपर पड़ने वाला जो डैमेज है वो भी कम हो जाएगा। वहीं अगर जो ग्लो इन्हांसमेंट एबिलिटी है उसकी बात की जाए तो इसकी मदद से यहाँ पर जो मेरी अटैक पावर है वो और ज़्यादा बूस्ट जो है वो हो जाएगी। और वहीं अगर जो तीसरी एबिलिटी ओरा कॉम्फ्लोज की बात की जाए तो इसकी मदद से मैं पूरी तरीके से जो है वो छुप सकता हूँ। देखा जाए तो अगर उस टाइम पर जो वो इलाइट लेवल का मॉन्स्टर था अगर उसके क्लो के ऊपर जो मेरी ब्लड की ड्रॉप थी वो ना लगी होती तो इसके ओरा कम्प्लोज के कारण मैं उसे बिल्कुल भी जो है वो नहीं ढूंढ पाता, तो इसीलिए मुझे लगता है कि यही स्किल जो है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वहाँ पर जो ओरा कम्प्लोज स्किल होती है उसके लिए एक्टिवेट जो है वो कर देता है। और अब जो सिस्टम होता है उसकी नोटिफिकेशन आती है कि आपने जो ओरा कम्प्लोज स्किल है उसे सीख लिया है। जिस टाइम पर आप इस स्किल का इस्तेमाल जो है वो करोगे तो जो आपका फिजिकल स्टेमिना है उसे काटा जाएगा। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो उस स्किल को सीख लेता है और उस स्किल को सीखते के साथ ही उसका इस्तेमाल करता है और सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि आपने यहाँ पर जो स्किल है उसे सीख लिया है जिसका आपका जो ओरा है वो कम्प्लीटली यहाँ पर हाइट जो है वो हो चुका है और आप इन्वायरमेंट के साथ में मिल चुके हो। जो सुनकर अब लिनियो जो होता है वो अपने हाथ को जो है वो देखने लगता है और अपने हाथ को देखते हुए बोलता है कि देखा जाए मेरा हाथ हाइट तो हो गया लेकिन उसके बाद भी मैं परफेक्ट तरीके से नहीं छुप पा रहा हूँ, लगता है कि इस स्किल को भी मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो करना होगा इसे मास्टर करने के लिए। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि उसके पास में 3 स्किल जो होती है वो आ चुकी होती है जहाँ पर कि बेसिक मिलिट्री मार्शल आर्ट जो होता है वो लेवल 2 पर पहुँच चुका होता है और जो क्लो स्किल होती है वो लेवल 1 की होती है और वहीं जो ओरा कम्प्लोज स्किल होती है वो भी लेवल 1 की होती है। जो देखकर अब लिनियो जो होता है वो बोलता है कि चूंकि मैं अपनी जो सोल डेवरिंग स्किल है उसका टाइम लिमिट के कारण यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकता हूँ, तो इसीलिए मुझे लगता है कि करंट टाइम पर मुझे अपनी जो स्किल है उन्हें यहाँ पर और ज़्यादा मास्टर करते हुए एब्सोल्यूट लिमिट पर लेकर जाना चाहिए। लेकिन चूंकि अब मेरे पास में एक और ट्रम्प कार्ड जो है वो आ चुका हूँ तो इसीलिए अब मुझे यहाँ पर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो हो चुका है कि अगले हफ्ते जो जैंग यांग के साथ में मेरा मैच होगा उसे मैं ही जीतने वाला हूँ। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एक फॉरेस्ट के अंदर जो है वो आ चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद में अपने मन में सोचता है कि जो ओरा कम्प्लोज स्किल है ये केवल यहाँ पर इनविजिबल होने की स्किल जो है वो नहीं है बल्कि इसके अंदर हमें जो इन्वायरमेंट होता है उसका खुद को एक पार्ट बनाना पड़ता है। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही अचानक से एक चिड़िया जो होती है वो आकर लिनियो के ऊपर बैठ जाती है, जो देखकर लिनियो जो होता है वो बोलता है कि अरे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं तो यहाँ पर एक चिड़िया को भी बेवकूफ़ जो है वो नहीं बना पाया। लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी जो एनर्जी है उसे जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पर मास्टर जो है वो करना होगा बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो वापस से बैठकर अपनी जो ट्रेनिंग होती है उसे शुरू कर देता है और कुछ ही देर में उसे जो रिजल्ट होता है वो मिलने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, मेरी ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर रंग ला रही है, लगता है कि मुझे इसी तरीके से मेथड को आगे बढ़ाना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो एक शीशा जो होता है उसके सामने जो है वो आ जाता है और शीशे के सामने आने के बाद में वो अपनी जो बॉडी होती है उसे गायब करने लगता है। अपनी बॉडी को गायब करते हुए बोलता है कि मेरी आधी बॉडी जो है वो इनविजिबल हो चुकी है, तो चलो अब आधी बाकी आधी को भी करते हैं। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पर आपकी जो ओरा कम्प्लोज स्किल है वो लेवल 1 की जो प्रोग्रेस है वो 5% तक इंक्रीज हो चुकी है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश है वो हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने कर दिखाया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और सीरियस होते हुए वहाँ पर जो फटी हुई बुक होती है उसे देखते हुए बोलता है कि चैंग यांग अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली कचरा जो है वो कौन है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किंग टैंग एकेडमी का जो ट्रेनिंग ग्राउंड होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि मेरा पहली बार है जिस टाइम पर मैं ऐसे पब्लिक मैच को देख रहा हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो लिनियो है वो केवल इस बार यूनिवर्सिटी ही से ही एक्सपेल जो है वो नहीं होने वाला बल्कि वो बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जत भी होने वाला है।
जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो है लिनियो जैसा एक पीस ऑफ ट्रैश जिसकी वाइटलिटी जो है वो केवल 0.68 है, वो यहाँ पर झांग यांग जैसे जीनियस से फाइट कर रहा है। क्या ये फाइट जो है वो एक तरह से वन साइड नहीं है? और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिन जिन होती है वो भी यहाँ पर मौजूद होती है और वो बोलती है कि देखा जाए तो जो लिनियो है उसे मैंने पिछले कई दिनों से नहीं देखा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लिनियो है उसे कुछ हो गया है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जैंग यांग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि सावली जो होता है वो जैंग यांग से बोलता है कि ब्रदर जो स्टेज के ऊपर का ट्रैप है वो पूरी तरीके से तैयार जो है वो हो चुका है। मैं गारंटी देता हूँ कि आज जो लिनियो है वो वापस जो है वो नहीं लौटेगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो जैंग यांग होता है वो भी जो स्टेज होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है। और अब स्टेज के ऊपर आने के बाद में जैंग यांग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि आखिर वो पीस ऑफ ट्रैश लिनियो जो है वो कहाँ पर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इतना ज़्यादा डर गया है कि वो यहाँ पर नहीं आ रहा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर जो लिनियो की टीचर होती है उसे देख पाते हैं, जो कि वहाँ पर जो चैंग यांग होता है उसे देखते हुए बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो लिनियो है वो इस तरह की गलती करेगा, ऐसा लगता है कि इस बार वो स्कूल से एक्सपेल होने वाला है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो भी स्टेज के ऊपर जो है वो आ जाता है। और अब स्टेज के ऊपर आने के बाद में वहाँ का जो ग्राउंड होता है उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो फ्लोर बोर्ड है उसका जो कलर है वो बिल्कुल भी सही जो है वो नहीं लग रहा, ऐसा लगता है कि जैसे कि स्टेज के साथ में कुछ गड़बड़ हो। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही जो चैंग यांग होता है वो लिनियो के सामने जो है वो आ जाता है। लिनियो के सामने आते हुए बोलता है कि ओ तो फाइनली तुम यहाँ पर आ गए, मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर आओगे, मुझे तो लग गया था कि शायद तुम डर कर भाग गए होगे। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि अच्छा यही रहेगा कि तुम्हें यहाँ पर अपने बारे में जो है वो सोचना चाहिए कि तुम किस तरीके से मेरे सामने नील डाउन कर माफ़ी मांगने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जो जैंग यांग होता है उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लिनियो की तरफ पंच बनाकर बढ़ते हुए बोलता है कि बास्टर बेशरम कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने ऐसी बातें करने की। और इतना बोलते के साथ ही जो जैंग यांग होता है वो जाकर लिनियो के ऊपर पंच मारता है, लेकिन लिनियो सही टाइम पर उसे डॉज कर देता है। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि लिनियो के गाल के ऊपर एक स्क्रैच है वो आ जाता है। और अब अपने पंच को डॉज करता हुआ देखकर जो जैंग यांग होता है वो लिनियो से बोलता है कि अरे क्या बात है, तुमने तो मेरे अटैक को डॉज कर दिया, चलो देखता हूँ कि तुम कितनी देर तक डॉज जो है वो कर पाते हो। और इतना बोलते के साथ ही जैंग यांग लिनियो के ऊपर अपनी पंच बरसाना शुरू कर देता है, जिनसे कि लिनियो जो होता है वो अपने हाथों से ब्लॉक करता रहता है। और तभी वहाँ पर खड़ा हुआ जो झाओ ली होता है वो इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि ब्रदर उसे बहुत बुरी तरीके से पीटो, इससे पीस ऑफ ट्रैश को ये दिखा दो कि यहाँ पर आपकी और इसकी पावर के बीच में कितना बड़ा गैप है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो पंच के कहाँ पीछे हटते हुए बिल्कुल स्टेज के एज पर जो है वो पहुंच जाता है। जो देखते के साथ ही जैंग यांग अपने एक और पंच को बनाते हुए जो लिनियो होता है उससे बोलता है कि अब देखता हूँ कि तुम बचकर कहाँ पर भागते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो जैंग यांग होता है वो सीधे लिनियो के ऊपर अपना जो पंच होता है वो मार देता है। लिनियो के ऊपर अपना पंच मारते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें हेल के भी अंदर भेजने के लिए मेरा यही पंच जो है वो काफ़ी होने वाला है। और अब जैंग यांग की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए जो जैंग यांग होता है उसे बोलता है कि सच बताओ तो मैं खुद काफ़ी लंबे टाइम से इसी मोमेंट का तो इंतज़ार कर रहा था। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपनी इनविजिबल स्किल का इस्तेमाल करते हुए गायब हो जाता है, जिसका जो जैंग यांग का पंच होता है वो लिनियो को नहीं टकरा पाता। और अब लिनियो को वहाँ से अचानक से गायब होता हुआ देखकर सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या वो डिसअपेयर हो गया, आखिर ये किस प्रकार की एबिलिटी है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि यकीन नहीं होता कि जो लिनियो है उसने इस तरह की ट्रिक अपने पास में बचा कर रखी थी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि इस चीज़ को देखकर जो लिन जिन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो जैंग यांग होता है उसे ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है और वो गुस्से से पागल होते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह की जो बेकार सी ट्रिक है उनका इस्तेमाल कर मुझसे जीत जाओगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जैंग यांग जो होता है वो इधर उधर अपने पंच बरसाना शुरू कर देता है और पंच बरसाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड में तुम्हें हेल के अंदर भेज कर रहूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लिनियो होता है वो पीछे से जैंग यांग के ऊपर अटैक कर उसे इंजर्ड कर देता है। और हम देखते हैं कि जैंग यांग की कमर के ऊपर लिनियो के क्लो के अटैक जो होते हैं वो छप चुके होते हैं, जो देख कर जैंग यांग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो जैंग यांग होता है वो चिल्लाते हुए जो झाओ ली होता है उससे बोलता है जल्दी से जो मैकेनिज्म है उसे एक्टिवेट कर उस बास्टर्ड को बाहर निकालो। जो सुनते के साथ ही झाओ ली जो होता है वो भी ओके बोल देता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि रिंग के चारों तरफ एक केज जो होता है वो अपेयर हो जाता है, जिसके अंदर से ठंडर निकल रही थी। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि रिंग के चारों तरफ जो फायर होती है वो भी लग जाती है। और अब हम देखते हैं कि वो अरीना जो होता है वो फायर और केज से चारों तरफ से घिर चुका होता है। और जो लिनियो झांग यांग होता है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि लिनियो मैं भी देखता हूँ कि अब तुम बचकर कहाँ पर जाते हो।
और अब चैंग यांग के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई जो टीचर होती है वो इस चीज़ को देखने के बाद में चिल्लाते हुए जो चैंग यांग होता है उसे बोलती है कि चैंग यांग वहीं पर ही रुक जाओ, तुम बैटल के रूल को तोड़ रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो चैंग यांग होता है वो एक काफ़ी खतरनाक सी स्माइल देने लगता है और ख़तरनाक सी स्माइल देते हुए बोलता है कि यहाँ के रूल में खुद हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो चैंग यांग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पैरों के ऊपर जो आग होती है वो लग जाती है, जिस कारण जो लिनियो होता है वो चैंग यांग के सामने अपेयर हो जाता है। और अब लिनियो को अपने सामने देखते के साथ ही जो चैंग यांग होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश है वो हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैंग यांग होता है वो लिनियो के ऊपर पंच मारता है, लेकिन लिनियो उसके पंच को डॉज कर देता है। और अब अटैक को डॉज करने के बाद में जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इसके साथ में हैंड टू हैंड फाइट करने के लिए गया तो यहाँ पर मेरी स्ट्रेंथ के कारण मेरे पास में जीतने का कोई भी चांस है वो नहीं होगा, इसीलिए मुझे इसकी वीकनेस को ढूंढकर एक ही पावरफुल अटैक कर इस फाइट को ख़त्म करना होगा। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही चैंग यांग जो होता है वो अपने आर्मर को एक्टिवेट कर सीधे जो लिनियो होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। चौथई का लिनियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो इसकी एनर्जी है वो इसकी पूरी बॉडी के अंदर बह रही है और सेम टाइम पर ही इसके आर्मर ने भी इसकी पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है, इसीलिए मुझे इसका जो एनर्जी का सोर्स है उसका पता लगाना होगा ताकि मैं उसे कट कर सकूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है उसका ध्यान जो होता है वो चैंग यांग की चेस्ट के ऊपर जाता है जहाँ से कि एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखकर लिनियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यही पक्का इसका देन होना चाहिए। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही चैंग यांग जो होता है वो लिनियो को पंच मारता है, लेकिन जो लिनियो होता है वो उसके पंच को डॉज कर देता है। और पंच को डॉज करने के साथ में जो लिनियो होता है वो वापस से गायब हो जाता है, जो देखने के बाद में चैंग यांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये बास्टर्ड जो है वो वापस से डिसअपेयर हो गया। और अब इतना सोचते के साथ ही जो चैंग यांग होता है वो चिल्लाते हुए जो लिनियो होता है उसे बोलता है कि पीस ऑफ ट्रैश कहीं के सच में तुम एक कचरा ही रहोगे, क्या तुम यहाँ पर छुपने के सिवा और कुछ भी नहीं जानते हो। और जैंग यांग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लिनियो होता है वो जैंग यांग के ऊपर अटैक कर देता है और वो सीधे आकर जहाँ पर उसका इम्तिहान था वहीं पर ही अटैक जो है वो करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है उसके पंच के कारण भी जो जैंग यांग होता है उसका आर्मर नहीं टूटता। जो देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो भी हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या जो मेरे क्लॉथ है वो इसके आर्मर को नहीं तोड़ पाए। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही जो चैंग यांग होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर ए रैंक के डिफेंस वेपन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या सच में तुम्हें लगा था कि तुम्हारी मामूली सी ट्रिक यहाँ पर मेरे डिफेंस को तोड़ पाएगी? ऐसा तो तुम बस अगले अपने जन्म में ही कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो पीछे हटते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मुझे वापस से कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी जो है वो ढूंढनी होगी। देखा जाए तो जो मेरा पंच था वो इसके आर्मर के ऊपर बस जरा सा मार के ही छोड़ पाया है, जिसका मतलब है कि इसका आर्मर जो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और मैं केवल अपने क्लॉ की बदौलत जो इसका आर्मर है उसे नहीं तोड़ सकता हूँ। अगर मुझे इसका आर्मर जो है वो यहाँ पर तोड़ना है तो मुझे जो मिलिट्री मार्शल आर्ट है उसका भी इस्तेमाल करना होगा। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही जो चैंग यांग होता है वो भी शांत होकर जो लिनियो होता है उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर जो इसका फ्लो है उसे अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ तो मैं इस बास्टर्ड के फ्लो को समझ पाऊँगा। और जैंग यांग के इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो वापस से अपना जो पंच होता है उसे बनाकर सीधे जैंग यांग जो होता है उसकी तरफ आने लगता है और जैंग यांग के सामने आते के साथ ही अपना पावरफुल पंच उसके ऊपर मार देता है, जिसका काफ़ी पावरफुल इम्पैक्ट होता है। लेकिन इससे भी जो जैंग यांग होता है उसका आर्मर जो है वो नहीं टूटता, जो देखने के बाद में जैंग यांग जो होता है वो हंसते हुए जो लिनियो होता है उससे बोलता है कि क्या हो गया, क्या आज तुमने खाना जो है वो नहीं खाया? और इतना बोलकर जैंग यांग जो होता है वो लिनियो के ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन लिनियो उसे डॉज कर देता है और डॉज करने के साथ में वापस से गायब हो जाता है। लेकिन तभी जैंग यांग एक साइड में देखते हुए मन में सोचता है कि जो एनर्जी फ्लक्चुएशन है वो यहाँ पर है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जैंग यांग होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए लिनियो से बोलता है कि फाइनली मैंने तुम्हारे फ्लो को ढूंढ लिया। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो सीधे आकर जैंग यांग के ऊपर अपना पंच मार देता है, लेकिन उसे भी जैंग यांग को कुछ नहीं होता। और अब जैंग यांग जो होता है वो लिनियो के ऊपर अपने पंच बरसाने लगता है और अपने पंच बरसाते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था मेरा डिफेंस जो है वो ए रैंक का है, तुम्हारे ये बेकार से जो अटैक है वो कुछ भी नहीं कर सकते। और अब उसके पंच के कारण हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो भी पीछे हट जाता है, पीछे हटते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो वापस से आ जाओ। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो वापस से एक और पंच जो होता है वो खिंचाकर जैंग यांग के आर्मर के ऊपर मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब आर्मर के अंदर भी क्रैक आने लगते हैं। जो देखा लिनियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसके आर्मर के ऊपर क्रैक आने लगे, बस मुझे यहाँ पर थोड़ी और पावर का इस्तेमाल करना होगा। और इतना सोचते ही लिनियो जो होता है वो एक और पंच जैंग यांग को मार देता है, लेकिन उसके पंच मारने से पहले ही जो जैंग यांग होता है वो लिनियो का जो हाथ होता है वो पकड़ लेता है। अब लिनियो के हाथ को पकड़ने के बाद में जैंग यांग जो होता है वो हंसते हुए जो लिनियो होता है वो बोलता है कि तुम्हारी जो ये लिटिल ट्रिक है ये पूरी तरीके से यूजलेस है, अब हेल के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाओ।
जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो भी फाइट के लिए तैयार होते हुए मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर जो इसका ये अटैक है इसे झेलना होगा ताकि मैं इसके ऊपर अपनी जो मिलिट्री मार्शल आर्ट है उसका काउंटर अटैक जो है वो कर सकूँ। लिनियो के इतना सोचते ही झांग यांग एक सीधे खिंचाकर पंच जो होता है वो लिनियो के मुंह के ऊपर मारता है। जो देखकर लिनियो भी तैयार होते हुए अपने मन में सोचता है कि यही मेरे पास में सबसे अच्छा टाइम है। और अब इतना सोचते के साथ ही लिनियो जो होता है वो सीधे खिंचाकर एक बहुत पावरफुल पंच जो होता है वो झांग यांग को मारता है, जिसका हम देखते हैं कि झांग यांग के आर्मर के ऊपर और ज़्यादा क्रैक आ जाते हैं। जो देखकर अब झांग यांग जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि तुम इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से जानते हो कि कैसे इनविजिबल हुआ जाए और फिर उसके बाद में एक स्नीकी अटैक किया जाए। अब समझ में आया कि आखिर जो तुम्हारी वैटिलिटी है वो 0.68 पर ही क्यों रुकी हुई है। सच में तुम्हारे जैसा पर्सन जो है वो एक वॉरियर बनने के लायक बिल्कुल भी तो नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो भी एक बहुत ही खतरनाक और पावरफुल सा ऑरा जो होता है वो रिलीज करने लगता है। रिलीज करते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो अब मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इनविजिबल नहीं होने वाला और ना ही तुम्हारे ऊपर कोई स्नीकी अटैक करने वाला। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो वापस से अपने क्लो को अपेयर कर लेता है। अपने क्लो को अपेयर करते हुए अटैक करते हुए बोलता है कि ये अटैक डिसाइड करेगा कि कौन इस फाइट का विनर होगा। जो सुनते के साथ ही अब झांग यांग जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि ऐसा लगता है कि मेरा पंच अपने मुंह पर खाने के कारण तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, क्योंकि तुम्हारे ये बेकार से जो ग्लो है वो तो मेरे आर्मर के ऊपर सिंगल स्क्रैच भी नहीं ला पाएगी। तो क्या तुम्हें लगता है कि इसकी मदद से तुम मुझे हरा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भागते हुए झांग यांग की तरफ आने लगता है और झांग यांग की तरफ आते हुए बोलता है कि अगर मैं ट्राई कर नहीं देखूंगा तो फिर पता कैसे चलेगा। जो सुनते के साथ ही जो झांग यांग होता है वो भी तैयार होने लगता है और तैयार होते हुए बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं अपनी इस किक के साथ में ही तुम्हें स्कूल से निकाल कर बाहर जो है वो फेंक दूंगा। और अभी तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो झांग यांग और जो लिनियो होता है वो दोनों एक दूसरे की तरफ अपने अपने अटैक जो होते हैं वो करने के लिए बढ़ने लगते हैं। और अब लिनियो जो होता है वो झांग यांग के अटैक को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये किक जो है वो यहाँ पर ये मुझे मारने के लिए इस्तेमाल जो है वो कर रहा है, लेकिन शुक्र है कि मेरे पास में मिलिट्री मार्शल आर्ट है जिसका मैं एडवांस में इसके अटैक को प्रिडिक्ट जो है वो कर सकता हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो सीधे अपना जो पंच होता है वो झांग यांग के पेट के अंदर मार देता है और अपने पंच को मारते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर जो तुम्हारी मूवमेंट का फ्लो है वो नहीं देख सकता हूँ। और अब लिनियो के वो पंच मारने के कारण झांग यांग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि झांग यांग के पूरे आर्मर के ऊपर जो क्रैक होते हैं वो आने लगते हैं और अगले ही पल पूरा झांग यांग का जो आर्मर होता है वो टूट जाता है, जिस कारण अब जो झांग यांग होता है उसकी भी जो हालत होती है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है और वो ज़मीन पर अपने घुटनों पर गिरते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आखिर तुम्हारे जैसे एक पीस ऑफ ट्रैश से कैसे हार सकता हूँ। और अब झांग यांग की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी झांग यांग जो होता है उसके आगे जो है वो आ जाता है और उसके आगे आते हुए बोलता है कि अगर मैं एक पीस ऑफ ट्रैश हूँ तो तुम भी कोई स्पेशल जो है वो नहीं हो। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो झांग यांग होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी बोल पाता हम देखते हैं कि झांग यांग वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में सभी लोग हैरान रह जाते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या मैं यहाँ पर सही देख रहा हूँ, यहाँ पर एक पीस ऑफ ट्रैश जिसकी वैटिलिटी जो थी वो 0.68 थी वो इस फाइट को जीत गया। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा बोलता है कि मानना पड़ेगा कि ब्रदरलीन हान सच में औसम है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम सावली को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शौक होता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या जो चाहेंगे यांग है वो इस फाइट को हार गया। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम लिनजिन को देखते हैं जो कि इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश है वो हो चुकी होती है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि लिनियो में शुरू से ही जानते थे कि तुम ही इस फाइट को जीतोगे, सच में तुमने कर दिखाया। फाइनली अब मुझे जो लिनियो है उसके बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत जो है वो नहीं है, क्योंकि फाइनली अब जो लिनियो है वो इतना पावरफुल जो है वो बन चुका है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। सच में मैं लिनियो के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अब जो लिनजिन होती है उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू ऊपर बैठे हुए दो बंदों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि पहला बंदा जो होता है उसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये किंग टैंग एकेडमी का बोर्ड डायरेक्टर है जो कि झांग यांग का फादर भी है और उसका नाम जो है वो झांग जियान है। और अब जो झांग जियान होता है वो गुस्से में बोलता है कि सच में एक चीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा शर्मनाक है, आखिर जो मेरा बेटा है वो यहाँ पर एक अननोन पीस ऑफ ट्रैश से कैसे हार सकता है। और झांग जियान के इतना बोलते के साथ ही जो वहाँ पर बैठा हुआ दूसरा बंदा होता है उसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये किंग टैंग एकेडमी का डीन है जिसका नाम कि ली मिन है। और अब जो डीन होता है वो झांग जियान जो होता है उसे बोलता है कि डायरेक्टर ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरी है। देखा जाए तो इस बच्चे की जो टीचिंग है वो यहाँ पर स्कूल के द्वारा नहीं कराई गई है। यहाँ पर इस बच्चे की अगर ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात की जाए तो पता नहीं इसने किस प्रकार के मेथड का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं खुद भी इस चीज़ के बारे में कुछ भी जो है वो नहीं जानता हूँ। इसीलिए मैं इसे लेकर पूरी तरीके से अच्छी इन्वेस्टिगेशन जो है वो करने वाला हूँ और इसका जो फिजिकल एग्ज़ाम है वो भी कराने वाला हूँ ताकि मैं आपको एक अच्छी एक्सप्लेनेशन जो है वो दे सकूँ।
जो सुनते के साथ ही जो जैंग जियान होता है वो डीन जो होता है उससे बोलता है कि बहुत बढ़िया, जिसने भी यहाँ पर जो रूल है वो तोड़ा है उसे स्कूल के रूल के हिसाब से जो प्राइस है वो तो पे करना ही पड़ेगा। और जैंग जियान की इस बात को सुनते के साथ ही जो डीन होता है वो उससे बोलता है कि डायरेक्टर आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत जो है वो नहीं है, मैं यहाँ पर आपको एक सेटिस्फाई रिजल्ट जो है वो ज़रूर दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जैंग जियान जो होता है वो लिनियो की तरफ देखने लगता है और लिनियो की तरफ देखते हुए बोलता है कि बच्चे इस चीज़ के लिए मुझे ब्लेम चाहिए वो मत करना, क्योंकि ये तुम्हारी खुद की एरोगेंस के कारण हो रहा है। कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिन्हें कि तुम्हें कभी भी गलती से ऑफेंड नहीं करना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिनियो के ऊपर आ जाता है, जिससे कि किसी का मैसेज आता है और हमें पता चलता है कि वो मैसेज जो होता है वो कैप्टन चैन चैन का होता है। और जो चैन चैन होता है उसने लिनियो को बताया होता है कि आज से तुम पावर टाइम पर जो सेमेंट्री वन है उसके अंदर काम चाहिए वो करने वाले हो, जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क वाली है, जो मोस्टर की डेड बॉडी और जो बचे हुए वॉरियरों की डेड बॉडी होती है वो आती है। तो इसीलिए उस चीज़ के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना और जितना हो सके अपना ध्यान रखना। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये कैप्टन चैन चैन का मैसेज है। देखा जाए तो जो कैप्टन चैन चैन है वो मुझे हाईएस्ट लेवल का जो मुर्दा घर है उसके अंदर जो है वो भेज रहे हैं, जहाँ पर जाने के बाद में मुझे अच्छी पेमेंट ही नहीं मिलेगी, बल्कि वहाँ पर मैं हाई लेवल के जो स्ट्रॉन्गेस्ट सोल है उन्हें भी एब्जॉर्ब कर हाई लेवल की एबिलिटी को प्राप्त कर पाऊँगा। लेकिन चूंकि अभी के टाइम पर वहाँ पर जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो इसीलिए अभी वहाँ पर जाकर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हॉस्पिटल जो है वो जाने वाला हूँ, ताकि मैं हॉस्पिटल के अंदर जाकर एक बार अपनी जो सिस्टर है उसकी हालत को देख सकूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो वहाँ से चला जाता है। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सिटी का जो सेंट्रल हॉस्पिटल होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो एक कैप्सूल के सामने खड़ा होता है और हम कैप्सूल के अंदर एक लड़की को देख पाते हैं। और हमें पता चलता है कि ये लड़की जो होती है वो कोई और नहीं होती बल्कि लिनियो की सिस्टर होती है, जो कि बेहोश उस कैप्सूल के अंदर पड़ी होती है, जिसे देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो बोलता है कि सिस्टर में आ गया। और अब इतना बोल कर जो लिनियो होता है वो अपनी पास्ट की जो मेमोरी होती है उसे याद करने लगता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे बच्चे लिनियो को बुली कर रहे थे। और उनमें से एक बच्चा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि इसकी फर्टिलिटी तो एक कुत्ते से भी ज़्यादा बेकार है, अपनी पूरी ज़िंदगी बस क्रिपल ही रहेगा। जो सुनते के साथ ही एक और लड़का जो होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि मैंने अपने डैड को इस चीज़ के बारे में बताया था और मेरे डैड ने कहा कि इसका कोई भी फ्यूचर नहीं है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लिनियो की सिस्टर होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आकर उन लोगों को डांटते हुए उनसे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे छोटे भाई को बुली करने की, देखो मैं तुम्हें किस तरीके से पीटती हूँ। और अब लिनियो की सिस्टर को देखते के साथ ही सभी बच्चे जो होते हैं वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए बोलते हैं कि भागो, जो टाइगर है वो आ चुकी है। जो सुनकर अब लिनियो की जो सिस्टर होती है वो गुस्से में उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलती है कि अगर किसी ने आज से मेरे भाई को कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो याद रखना मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जो सुनकर लिनियो अपनी सिस्टर को समझाते हुए बोलता है कि सिस्टर गुस्सा मत करो। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो की सिस्टर होती है वो लिनियो को एक लॉलीपॉप देते हुए उससे बोलती है कि लिनियो तुम्हें उनकी बातों के ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो मेरे लिए तुम सबसे ज़्यादा बेस्ट रहोगे। और अब अपनी सिस्टर की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपनी सिस्टर को शुक्रिया अदा बोल देता है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो परसेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर गेलिनियो जो होता है वो बोलता है कि सिस्टर बचपन में आप हमेशा ही मुझे प्रोटेक्ट जो है वो करती रही हो, इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं आपको क्योर करने का जो मेथड है उसे ढूंढ कर रहूँगा। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही पीछे से किसी की आवाज़ आती है, जो कि लिनियो से बोलता है कि लिनियो तुम्हारी सिस्टर की कंडीशन को लेकर मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जो सुनकर अब लिनियो भी उस तरफ देखने लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डॉक्टर जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद में लिनियो जो होता है वो बोलता है कि डॉक्टर बताइए आप मुझे क्या बताना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही वो डॉक्टर जो होता है वो लिनियो को बताता है कि जैसा कि तुम जानते ही हो कि जो तुम्हारी सिस्टर की बीमारी है वो यहाँ पर एक्सीडेंटली जो है वो आई थी, क्योंकि उसने गलती से वो फूड जो है वो खा लिया था जिसके अंदर की करप्शन था। यही कारण है कि जो तुम्हारी सिस्टर है उसे इतने लंबे टाइम से जो न्यूट्रल पोर्ट है उसके अंदर रखा गया है, लेकिन उसके बाद भी केवल जो बेसिक साइन है वही नज़र आए हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ही मैंने जो तुम्हारी सिस्टर है उसके कुछ सैंपल जो है वो लिए थे और सैंपल लेने के बाद में मैंने उनके ऊपर रिसर्च की, जिसके बाद में मुझे पता चला कि जो करप्शन है वो तुम्हारी सिस्टर के जो इंटरनल ऑर्गन्स है उन तक पहुंच चुका है। और जिस रेट से ये करप्शन जो है वो तुम्हारी सिस्टर के इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर फैल रहा है उसे देखने के बाद में मैं ये कह सकता हूँ कि इस रेट से जो तुम्हारी सिस्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा केवल आधे साल तक ही जिंदा रह पाएगी। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही तो जो खुद लिनियो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सब कुछ तो मेडिसिन के कारण पूरी तरीके से कंट्रोल में था, आखिर जो सिचुएशन है वो अचानक से कैसे हो गई। जो सुनते के साथ ही जो डॉक्टर होता है वो लिनियो को बताता है कि हमारे एनालिसिस के मुताबिक जो तुम्हारी सिस्टर है उसे बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पर जो मेडिसिन है वो दी जा रही है, यही कारण है कि जो इसकी बॉडी के अंदर करप्शन है अब उसने रेजिस्टेंस करना शुरू कर दिया है।
और अब डॉक्टर की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो और भी ज़्यादा परेशान जो है वो होने लगता है। परेशान होते हुए डॉक्टर से बोलता है कि लेकिन क्या यहाँ पर कोई और भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कि जो मेरी सिस्टर है उसे बचाया जा सके। जो सुनते के साथ ही जो डॉक्टर होता है वो लिनियो को बताता है कि देखा जाए इसे बचाने का रास्ता तो है वो, लेकिन वो इस टाइम पर बिल्कुल भी रियलिस्टिक जो है वो नहीं लगता। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे उसके बारे में बताओ। और अब हांसो के इतना बोलते के साथ ही जो डॉक्टर होता है वो उसे बताता है कि जो सन स्टोन होता है वो करप्शन को पूरी तरीके से सप्रेस वो कर देता है। अगर हमें यहाँ पर जो सन स्टोन है वो मिल जाता है तो उससे जो तुम्हारी सिस्टर की कंडीशन है उसे सुधारा जा सकता है। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जो सन स्टोन है वो एक नेशनल लेवल का ट्रेजर है जिससे कि प्राप्त करना हम लोगों के भी बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि तुम इस चीज़ का अंदाज़ा जो है वो इसी चीज़ से लगा सकते हो कि जो तुम्हारी सिस्टर थी उसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड माना जाता था। यहाँ तक कि उसे हेवनली गिफ्ट का जो टाइटल था वो भी दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी उसके कोमा में के अंदर चले जाने के बाद में और उसकी ऐसी हालत हो जाने के बाद में भी जो स्टेट था वो आगे नहीं आया और ना ही उसने यहाँ पर जो तुम्हारी सिस्टर थी उसके लिए जो सन स्टोन है उसे प्राप्त करने की कोशिश की। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो बोलता है कि अगर मेरी सिस्टर की बात की जाए तो वो एक पेयरलेस जीनियस थी। यहाँ तक कि उसके बारे में ये कहा जाता था कि वो पूरी जनरेशन की सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। तो फिर आखिर जो स्टेट है उसने आगे आकर जो मेरी सिस्टर है उसकी मदद चाहिए वो क्यों नहीं की। सच में इस चीज़ को बिल्कुल भी माफ़ चाहिए वो नहीं किया जा सकता, ये पूरी तरीके से अनरिस्पॉन्सिबल है। लेकिन छोड़ो, मुझे यहाँ पर जो स्टेट है उसे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता, चाहे इसके पीछे कोई भी रीज़न जो है वो क्यों ना हो, चाहे यहाँ पर सन स्टोन हो या कोई दूसरा मेथड हो। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी गिव अप करने वाला नहीं हूँ, मैं अपनी सिस्टर को बचा कर रहूँगा। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो नंबर 1 मुर्दा घर जो होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो भी यहाँ पर जो रूम नंबर 3 होता है उसकी तरफ काम करने के लिए जाने लगता है। और वहाँ पर जाते हुए जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर सन स्टोन है उसकी बात की जाए तो उसका स्टेट के साथ में कनेक्शन है, तो इसीलिए मुझे अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करते हुए खुद को जल्दी से एक वॉरियर जो है वो बनाना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो सामने की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर कई सारे इंसानों की डेड बॉडी पड़ी होती है, जिसे देखकर लिनियो अपने मन में सोचता है कि क्या जो फ्रंट लाइन है उसकी सिचुएशन और भी ज़्यादा बदतर होती जा रही है। क्योंकि अगर यहाँ की सिचुएशन देखी जाए तो आज यहाँ पर एक भी एलियन बीस्ट की डेड बॉडी जो है वो नहीं है, बस यहाँ पर इंसानों की ही डेड बॉडी है जिनमें कि एक पर्सनल डॉक्टर भी मौजूद है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उन तीनों को रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है कि तीनों सीनियर प्लीज इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे आपकी शांति के लिए आपकी डेड बॉडियों को जलाना होगा। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके पीछे से एक डेड बॉडी खड़ी होने लगती है और हमें पता चलता है कि करप्शन के कारण वो बंदा जो है वो वापस से पुनर्जीवित हो चुका होता है, लेकिन वो इंसान की तरह कम और एक मॉन्स्टर की तरह ज़्यादा लग रहा होता है। और अब जो लिनियो होता है वो भी उस बंदे की तरफ देखने लगता है और अब उस बंदे को देखते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी काफ़ी सीरियस फेस जो है वो बना लेता है। सीरियस फेस बनाते हुए बोलता है कि क्या ये डेड बॉडी जो है वो वापस से पुनर्जीवित हो चुकी है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो डेड बॉडी जो होती है वो सीधे लिनियो के सामने आ जाती है और लिनियो के सामने आते के साथ ही उसके ऊपर अपना जो अटैक होता है वो कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो उस डेड बॉडी का जो अटैक होता है उसे काफ़ी आसानी से डोज कर देता है और उसे डोज करते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये बंदा जो पुनर्जीवित हो चुका है ये एक वॉरियर था। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो बंदा होता है वो काफ़ी खतरनाक तरीके से लिनियो की तरफ देखने लगता है, जिसे देखने के बाद में लिनियो भी हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या जो फ्रंट लाइन के वॉरियर है वो भी अब करप्ट होने लगे हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि एक वॉरियर जिसने की कंट्री के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, एक ऐसा पर्सन जो कि अपने आखिरी दम तक फ्रंट लाइन पर फाइट जो है वो करता रहा। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सीधे लिनियो की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है और वो आकर सीधे लिनियो के ऊपर अपने पंच को मारता है, लेकिन लिनियो जो होता है वो अपने हाथों से उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो मिलिट्री मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है। जो करप्ट ह्यूमन होते हैं उनके अंदर कोई भी कॉन्शसनेस जो है वो नहीं होती, ऐसा लगता है कि जो इसके मसल्स है वही मेमोरी का इस्तेमाल कर कर मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ पर जो इसके पैटर्न है वो पूरी तरीके से फिक्स होने वाले हैं और जो ओपनिंग होगी वो भी पूरी तरीके से फिक्स होगी। अगर इसके अगले अटैक की बात की जाए तो ये राइट साइड से पंच जो है वो मारेगा, जिसके कारण जो इसकी लोअर स्टेंच है वो पूरी तरीके से अनस्टेबल हो जाएगी। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा सीधे लिनियो के ऊपर जंप लगाकर उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है और जैसे ही वो लिनियो के ऊपर पंच मारता है तो लिनियो उसके पंच को आसानी से डोज करते हुए सीधे खिंचाकर एक लात जो होती है वो उस बंदे को मार देता है, जिसका उस बंदे का भी जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। जिसे देखकर लिनियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यही मेरे पास में सबसे अच्छा टाइम है। और अब इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो पीछे से जाकर सीधे उस बंदे की गर्दन के ऊपर अटैक करता है और हम देखते हैं कि लिनियो का अटैक पावरफुल होने के कारण जो वो बंदा होता है वो भी जंप करते हुए सीधे जाकर दीवार से टकरा जाता है, जिसका वो वहीं पर ही ज़मीन पर गिर जाता है। जो देखकर लिनियो बोलता है कि सीनियर प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर देना।
और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वो बंदा जो होता है वो वापस से खड़ा होने लगता है। जैसे ही वो बंदा खड़ा होता है तो उसकी बॉडी से और भी ज़्यादा पावर निकलने लगती है और उसके कपड़े भी फट जाते हैं। और उस बंदे की बॉडी से इस तरह की पावर को निकलता हुआ देखकर लिनियो भी पीछे हट जाता है और पीछे हटते हुए मन में सोचता है कि ये क्या हो रहा है। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर के अंदर जो है वो बदल चुका होता है। जिसे देखने के बाद में लिनियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये वॉरियर जो है वो पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर में बदल गया। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सीधे आकर लिनियो के ऊपर पंच मारता है, जिससे कि लिनियो भी अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन उसके बाद भी लिनियो काफ़ी पीछे हट जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में खुद लिनियो जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी स्ट्रेंथ और जो स्पीड है वो पहले के मुकाबले पूरी तरीके से अलग हो चुकी है। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही वो बंदा वापस से लिनियो के ऊपर अटैक करने आता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो काफ़ी आसानी से जो वो बंदा होता है उसके अटैक को डॉज जो है वो कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस बंदे की चेस्ट से अचानक से एक अजीब सा मुंह खुलता है और अपने मुंह से ही वो लिनियो के ऊपर अटैक करता है। लेकिन लिनियो जो होता है वो उस अटैक को भी डॉज कर देता है और लिनियो उसके अटैक को डॉज कर ही रहा होता है। लेकिन तभी वो बंदा जो होता है वो अचानक से लिनियो को खिंचाकर एक लात जो है वो मार देता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो हवा में उड़ते हुए सीधे जाकर दीवार से टकरा जाता है। जो देखकर अब लिनियो जो होता है वो भी खड़ा होने लगता है और खड़ा होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका केवल जो अपीयरेंस है वो केवल वही चेंज है वो नहीं हुआ, बल्कि जो इसके अटैक के पैटर्न है वो भी पूरी तरीके से बदल चुके हैं। अब ये पर्सन एक तरीके से मॉन्स्टर बन चुका है। और अब इतना बोलते के साथ ही लिनियो को उसी बंदे की मेमोरी याद आने लगती है, जिसकी की मेमोरी को उसने सबसे पहले अब्सॉर्ब किया था, जिसने कि चिल्लाते हुए बोला था कि इन एलियन बीस्टों को ख़त्म करते हुए हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना होगा। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो वॉरियर है वो असल में कैसे दिखाई देते हैं। इसीलिए मैं इस पर्सन के खिलाफ अपनी जो पूरी स्ट्रेंथ थी उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं कर रहा था। पड़ी इसने अपनी जो कॉन्सियसनेस थी उसे खो दिया था, लेकिन उसके बाद भी मैं अभी भी इसे एक वॉरियर की ही तरह कंसिडर जो है वो कर रहा था। लेकिन मैं जानता हूँ कि अब ये एक वॉरियर जो है वो नहीं रहा है। मैं जानता हूँ कि ऐसा करने के पीछे इसका खुद का कोई भी इंटेंशन जो है वो नहीं था, लेकिन उसके बाद भी मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि अब ये एक मॉन्स्टर जो है वो बन चुका है। और मैं जानता हूँ कि सीनियर आप खुद भी एक ऐसी ज़िंदगी जो है वो जीना नहीं चाहते होगे, तो इसीलिए चिंता मत कीजिए, इस प्रकार की ज़िंदगी से आज़ाद होने में मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उस मॉन्स्टर की बॉडी को देखने लगता है, जहाँ पर कि उसे उसका हार्ट नज़र आता है। जो देखकर लिनियो अपने मन में सोचता है कि जो इसका वीक पॉइंट है वो इसका हार्ट है। और अब इतना सोचते के साथ ही लिनियो जो होता है वो फुल स्पीड में सीधे उस बंदे की तरफ बढ़ने लगता है। और उस बंदे की तरफ बढ़ते हुए जो लिनियो होता है वो अपने हाथ को भी क्लो के अंदर बदल लेता है और जो वो बंदा होता है वो भी लिनियो की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो उस बंदे का जो अटैक होता है उसे डोज करते हुए बोलता है कि सीनियर अब टाइम आ चुका है आपका शांति के साथ में सोने का। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो सीधे अपना जो हाथ होता है उसे उसकी चेस्ट के आर पार कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि लिनियो अब उस बंदे का जो दिल होता है उसे भी फाड़ देता है, जिसका उस बंदे की बॉडी से अचानक से एक और निकलने लगता है। और अगले ही पल अब वो बंदा जो होता है वो मरकर वहीं ज़मीन पर जो है वो गिर जाता है। और अब जो लिनियो होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि मुबारक हो, आपका जो मिलिट्री मार्शल आर्ट है वो अपग्रेड होकर लेवल 3 पर पहुंच चुका है, जिसका वो इंटरमीडिएट मिलिट्री मार्शल आर्ट में बदल चुका है। जो सुनकर अब लिनियो जो होता है वो उस बंदे की डेड बॉडी की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर आपके अंदर अपनी इंसानी कॉन्सियसनेस होती तो मुझे यकीन है कि मैं यहाँ पर आपका सामना जो है वो नहीं कर पाता। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस बंदे की डेड बॉडी से अचानक से ब्लैक कलर की एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है, जिसे देखते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपनी नाकों को बंद करते हुए बोलता है कि एक मिनट, क्या ये करप्शन है। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो डोर को ओपन करने लगता है, लेकिन जो डोर होता है वो ओपन नहीं होता। जो देखकर लिनियो जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि डैम इट, ये डोर जो है वो केवल उसी टाइम पर ओपन होगा जब अंदर और बाहर दोनों तरफ से इसकी पुष्टि जो है वो हो जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो उस एनर्जी की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि एक इंसान जो है वो अगर करप्ट हो जाता है तो ये ऐसी चीज़ होती है जिससे कि किसी भी प्रकार से रिवर्स जो है वो नहीं किया जा सकता। नहीं, मुझे कुछ भी करके जल्दी से इस जगह से जो है वो निकलना होगा, क्योंकि अगर मैं यहीं पर ही रुका रहा तो मैं भी यहाँ पर जो ये करप्शन है इससे करप्ट जो है वो हो जाऊँगा, जिसके बाद में मैं भी एक मॉन्स्टर जो है वो बन जाऊँगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही वो करप्ट ओरा जो होता है वो अचानक से जो लिनियो होता है उसकी तरफ जो है वो आने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो भी घबराते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपने मन में सोचता है कि डैमिट, लगता नहीं कि मैं यहाँ पर खुद को करप्ट होने से बचा पाऊंगा। और अब इतना बोलकर लिनियो जैसे ही अपनी आंखों को ओपन करता है तो वो अचानक से हैरान रह जाता है कि ये करप्ट ओरा ने उसके ऊपर काम नहीं किया होता। जो देखकर लिनियो अपने मन में सोचता है कि क्या मैं करप्ट नहीं हुआ।
और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हमें पता चलता है कि असल में वो करप्ट ओरा जो होता है वो वहाँ पर पड़ा हुआ जो डॉक्टर होता है उसकी बॉडी की तरफ जाने लगता है, जो देखने के बाद में लिनियो जो होता है वो बोलता है कि डैमिट मुझे ये मत कहना कि इस करप्ट ओरा के कारण यहाँ पर एक और डेड बॉडी जो है वो करप्ट होने वाली है। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो फाइट के लिए तैयार हो ही रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर बड़ी हुई जो डॉक्टर की डेड बॉडी होती है वो कोई भी हरकत नहीं करती, जो देख कर लिनियो को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो डॉक्टर के पास में आ जाता है और उसे देखते हुए बोलता है कि ये कोई भी हरकत जो है वो क्यों नहीं कर रहा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है उसका ध्यान जो होता है वो डॉक्टर के गले में पड़े हुए पेंडेंट के ऊपर जाता है, जो कि वहाँ पर करप्ट ओरा को एब्सॉर्ब कर रहा होता है, जिसे देखकर लिनियो भी मन में सोचता है कि एक मिनट, क्या इस पेंडेंट ने करप्ट ओरा को एब्सॉर्ब कर लिया। और अब इतना बोलकर लिनियो जो होता है वो कुछ टाइम पहले की बात को याद करने लगता है, जहाँ पर कि डॉक्टर ने उसे कहा था कि यहाँ पर तुम्हारी सिस्टर की बीमारी की बात की जाए तो उसने गलती से करप्ट फूड जो है वो खा लिया था, जिसके कारण वो इस तरह की हालत में चली गई और जो न्यूट्रिशन पॉइंट है बस वो उसकी बेसिक हेल्थ को मेंटेन रख पा रही है। लेकिन अगर एक बार हमें सन स्टोन जो है वो मिल जाता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो तुम्हारी सिस्टर है उसे बचाया जा सकता है, क्योंकि सन स्टोन जो है वो करप्ट ओरा को पूरी तरीके से सप्रेस कर देता है, जिसके कारण जो तुम्हारी सिस्टर है उसकी कंडीशन भी ठीक हो सकती है, लेकिन उसे प्राप्त करना आसान नहीं क्योंकि वो एक नेशनल ट्रेजर है। और अब इस बात को याद करते के साथ ही जो लिनियो होता है वो सन स्टोन को देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि तो क्या इसका मतलब यही सन स्टोन है। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो उस स्टोन को ले लेता है और उसे लेते हुए अपने मन में सोचता है, अभी तक मैं इसी चीज़ को सोचकर परेशान था कि आखिर मैं जो ये सन स्टोन है उसे कहाँ से प्राप्त करूँगा, लेकिन ज़रा देखो तो ऐसा लगता है कि जो किस्मत है वो मेरे साथ में है, अब मैं फाइनली अपनी सिस्टर को बचा सकता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो डॉक्टर की जो डेड बॉडी होती है उसे अंदर चलने के लिए डाल देता है, बोलता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये देने के लिए और प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डॉक्टर होता है उसकी भी बॉडी में आग लग जाती है। और तभी जो डॉक्टर की सोल पावर होती है वो अचानक से जो लिनियो होता है उसकी तरफ जो है वो आने लगती है और अब जो डॉक्टर की सोल पावर होती है वो लिनियो की जो बॉडी होती है उसके अंदर जो है वो चली जाती है। और अब जो लिनियो होता है वो डॉक्टर की जो मेमोरी होती है उसे देखने लगता है, जहाँ पर कि एक पर्सन जो होता है वो डॉक्टर से बोलता है कि यांग जुन मुबारक हो, तुम्हें जो हुजिया सेंट्रल मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसमें एक्सेप्ट कर लिया गया। जो सुनते के साथ ही डॉक्टर भी खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने कर दिखाया। और अब उसके इतना बोलते ही हम एक और मेमोरी को देखते हैं, जहाँ पर कि वो एक पोशन को बना रहा होता है और बोलता है कि मार्केट के अंदर जो पोशन मौजूद है वो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, मैं इस प्रकार के पोशन को डेवलप करना चाहता हूँ जो कि वो वॉरियरों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो। और इतना बोलते के साथ ही वो एक और मेमोरी को याद करता है, जहाँ पर कि उसका मास्टर जो होता है वो उससे बोलता है कि जिन लोग तुम मेरे आखिरी डिसाइपल जो है वो बच गए हो, तो इसीलिए तुम्हें फ्यूचर में मेरी जो लेगेसी है उसे इनहेरिट करते हुए डीन बनना होगा। जो सुनते के साथ ही वो डॉक्टर ओके बोल देता है। और अब इतना बोलकर वो एक और मेमोरी को याद करता है, जिसमें कि वो भागते हुए जा रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि मास्टर इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन फ्रंट लाइन पर जो वॉरियर है उन्हें मेरी और ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे उस प्रकार की मेडिसिन को डेवलप करना होगा जो कि वॉरियरों की और ज़्यादा मदद कर सके और वे अच्छे से फ्रंट लाइन पर फाइट कर सके। और इतना बोलकर वो एक और मेमोरी को याद करता है, जिसमें कि एक वॉरियर जो होता है वो उस डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर यांग हमें जो एलियन बीस्ट है उनके द्वारा चारों तरफ से घेर लिया गया है, तो क्या आपके साथ में पास में ऐसी मेडिसिन है जिससे कि हम बेटर कंडीशन में आकर उन एलियन बीस्टों से फाइट कर सके। और अब उस वॉरियर की बातों को सुनकर जो डॉक्टर होता है वो उसे बताता है कि मैंने अभी अभी एक पोशन को डेवलप किया है जिसका नाम कि ओवर वॉच है, और उसे एब्जॉर्ब करने के बाद में तुम लोग जो है वो वापस से अपनी जो पी की स्टेट है उसके अंदर आ जाओगे। लेकिन ये पोशन जो है वो भी पूरी तरीके से तैयार नहीं है और इस पोशन के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि इसे एब्सॉर्ब करने वाला पर्सन जो है वो 10 मिनट के बाद में मर जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब ये सभी वॉरियर जो होते हैं वो उस पोशन को उठाकर पीने लगते हैं और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि हम लोग जो है वो हुजिया के बंदे हैं, हम लोग मरने से नहीं डरते, अगर हम लोग यहाँ पर मरने ही वाले हैं तो हम एलियन बीस्टों को मार कर मरेंगे। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा भी उस पोशन को पीते हुए बोलता है कि बिल्कुल, अगर मुझे यहाँ पर 10 मिनट भी मिलने वाली है यहाँ पर लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए तो मैं इसका इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग वापस से जो एलियन बीस्ट होते हैं उनके साथ में फाइट करने के लिए जाने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में जो डॉक्टर होता है वो अपनी जो रिसर्च होती है उसे करते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो सभी का रिएक्शन है उसे देखने के बाद में मेडिसिन के जो इफेक्ट है मुझे लगता है कि इस पोशन को बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है। और अब डॉक्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक एलियन बीस्ट जो होता है वो आकर जो डॉक्टर होता है उसे बीवाई पर ही मार देता है। और अब इन मेमोरी को देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या लाइफ इन्हेंसमेंट पोशन, इस पोशन को पीने वाले पर्सन की जो फोर्स है उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। और उसके इतना बोलते ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि 3 स्किलों को डिटेक्ट किया गया है, तो प्लीज़ एक स्किल को सेलेक्ट कीजिए। और उसके इतना बोलते ही हम वहाँ पर स्किलों को देखते हैं, जहाँ पर कि पहली स्किल होती है पोशन मास्टरी, दूसरी होती है ब्रोकन पेन और तीसरी होती है हीलर और बेनिफिशरी। जो देखते के साथ ही जो लिनियो होता है वो पोशन मास्टरी स्किल जो होती है उसे सिलेक्ट कर देता है और सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि मुबारक हो, होस्ट ने जो पोशन मास्टरी की बेसिक स्किल है उसे सिलेक्ट जो है वो कर लिया है, जो कि एक्सपर्ट लेवल की है।
और चूँकि जो स्किल है वो एक्टिवेट हो चुकी है, तो इसीलिए आपने 3 रेसिपी को सीख लिया है, जहाँ पर कि पहली है एसेंडेंट ड्रैगन, दूसरी है ओवरवॉच और तीसरी है लाइफ इन्हांसमेंट। जो सुनकर अब लिनियो जो होता है वो भी बैठकर वहाँ पर कल्टीवेट करने लगता है। कल्टीवेट करते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर इस पेंडेंट और पोशन की एक्नॉलेज होने के कारण मुझे यकीन है कि अब मैं पक्का अपनी सिस्टर को बचा लूँगा। और अब लिन्यू के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हॉस्पिटल के अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिन्यू की सिस्टर होती है वो अभी भी कैप्सूल के अंदर होती है और जो लिन्यू होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि वो लगी हुई जो स्क्रीन होती है उसे देखने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है कि डैमिट जो करप्शन लेवल है वो ऑलरेडी 75% पर पहुँच चुका है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिन्यू होता है वो अपनी सिस्टर का जो कैप्सूल होता है उसे ओपन करने लगता है, जिसके कारण अब हम देखते हैं कि लिन्यू की जो सिस्टर होती है वो भी उस लिक्विड से बाहर आ जाती है। जो देखकर लिन्यू जो होता है वो बोलता है कि मेरे पास में अब टाइम पर बात करने का समय बिल्कुल भी नहीं है। और इतना बोलते ही जो लिन्यू होता है वो उस पेंडेंट को अपनी सिस्टर को पहना देता है। और अब अपनी सिस्टर को पेंडेंट पहनाने के बाद में जो लिन्यू होता है वो करप्शन लेवल को देखने लगता है। करप्शन लेवल को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मुझे यकीन है कि थोड़ी ही टाइम में ही अपना इफेक्ट जो है वो दिखाना शुरू कर देगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि करप्शन लेवल जो होता है वो घटने की बजाय बढ़ने लगता है, और जो करप्शन लेवल होता है वो 75% के 7.10 से 7.20 पर पहुंच जाता है। जो देखने के बाद में अब जो लिन्यू होता है वो भी परेशान होने लगता है। परेशान होते हुए बोलता है कि डैमेज जो करप्शन लेवल है वो बिल्कुल भी नहीं घट रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ये सन स्टोन है ये काम जो है वो नहीं कर रहा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिन्यू होता है वो धीरे धीरे जो अपनी सिस्टर का वो कैप्सूल होता है उसे बंद जो है वो कर देता है। और कैप्सूल को बंद करने के बाद में बोलता है कि इसके केवल 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो जो पेंडेंट है वो जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे कर दिखाएगा, या फिर इसका दूसरा रीज़न जो है वो ये हो सकता है कि मेरी सिस्टर की बॉडी के अंदर जो करप्शन है वो उस लेवल पर पहुंच चुका है जहाँ पर कि अब जो पेंडेंट है वो भी कुछ भी नहीं कर सकता है। चाहे इसका रीज़न जो है वो कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मैं इसी तरीके से हाथ पे हाथ धर कर नहीं बैठ सकता हूँ। मुझे जल्दी से कोई ना कोई सॉल्यूशन जो है वो ढूंढना होगा और मुझे इस चीज़ को डेवलप करना होगा कि कैसे मैं यहाँ पर जो लाइफ एनहांसमेंट पोशन है उसे डेवलप कर सकता हूँ, ताकि मैं जल्दी से उसे बनाकर अपनी सिस्टर को दे सकूँ। और न्यू के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।